हमारे यहाँ ख्वाबों में रह जाते हैं हम लड़कियाँ और शादी नहीं करती। लाइफ पार्टनर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स और होती है और फैंस बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हीरोज होते हैं जिनके फैंस होते हैं। लड़की अगर वर्किंग हो और उसका एक मुकाम हो माशरे में और उसकी बड़े हैंडसम बंदे से शादी भी हो गई है, ठीक है, लेकिन वो बंदा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि लड़की का मुकाम है, लड़की का नाम है, उसकी वजह से मैं पहचाना जाता, तो वहाँ क्या? मैंने बड़ी खूबसूरत शादियाँ इस बात पर खत्म होते हुए देखी हैं और कभी कभी इंतहाई इक़दामात पर जाते देखने कि उस लड़की को जीने की इजाज़त ही ख़त्म कर दी जाती। आपकी फैमिली वाले, जो आपके ख़ानदान वाले, उन लोगों ने रुख मोड़ लिया आपके वालिदैन के बाद, उन्होंने तवज्जो नहीं दी या आपके अपने घर वालों ने तवज्जो नहीं दी? जो रिश्ते आते थे वो हमारे हिसाब से सही नहीं होते थे कि हमारे में ये था कि इतने पैसे होने चाहिए या इतना लड़का काबिल होना चाहिए कि वो लड़की को संभाल सके। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती कॉन्फिडेंस। वो मैंने जाहिल लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पनपते हुए देखा है अगर उनमें कॉन्फिडेंस है। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को तबाह होते देखा है अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादी इमाम और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। कहाँ हैं भाई समा के साथ? मैंने कहा था ना आज हमने फुल ऑफ एनर्जी रखना है ना? तो कहाँ एनर्जी मेरी ऑडियंस की? चीखें नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये पता चलेगा कि आज गेस्ट कौन है, आज बात किस पे हो रही है, उसके बाद सिर्फ आप लोगों का शोर होगा, आप लोगों की तालियां होंगी और फिर आप लोग शादी को भूल चुके होंगे। तो इसलिए पहले मेरे लिए तालियां बजनी चाहिए। अच्छा, हमारे माशरे में देखिए कहा जाता है कि जी मोहब्बत बहुत ज़रूरी चीज़ है और मोहब्बत करते रहते हैं। हर रिश्ते में मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती है? आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। आज कोई नहीं है, आज मैं हूँ और आप हैं, है ना? गुड है, गुड। ये बताइए मोहब्बत कितनी इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है? तालियां बताएंगी। यस। चाहे बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप के साथ आपकी मोहब्बत हो, चाहे वो कोई और रिश्ता हो, या फिर वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता हो, या फिर वो आप एक लड़का और एक लड़की की मोहब्बत है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ इस मोहब्बत में इतनी रेंज रखो कि अरेंज हो सके, अपनी हदूद को क्रॉस ना करो, है ना? माँ बाप की भी इज्जत का ख्याल रखो, आप अपने फैमिली की वैल्यूज़ का ख्याल रखो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है ना? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। यही वजह है कि इश्क को हमने आज पॉजिटिव साबित करना है। ठीक जनाब, तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मेरा जो ये पूरा सेटअप होगा ना, आज प्रोग्राम जो बेस कर रहा है वो कर रहा है इश्क की पॉजिटिवनेस पे। इश्क पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो हम जानेंगे जी जनाब जो है हमारी इस फिल्म की डायरेक्टर नूर बुखारी उनसे। लेकिन फिलहाल चल के देखते हैं इस फिल्म का प्रोमो। देखें इश्क पॉजिटिव। मेरे ख्याल में तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। रब दिया रब जाने माया, रब दिया रब जाने, रब दिया रब जाने माया, रब दिया रब जाने। मुझे लगता है रज्जो खुश नहीं है। आप फिक्र न करें दादी जी, आज के बाद रज्जो बहुत खुश रहेगी। रब दिया रब जाने, ब्यूटीफुल मूवी जिसको हमारी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा नूर, क्योंकि जब आप चाइल्डहुड से काम कर रहे होते हैं ना, बचपन से, तो आप उसी एक एज में बन के रह जाते हैं। उर्मिला कितनी बड़ी एक्ट्रेस माशाल्लाह से, लेकिन आज भी जब हम वो सोचते हैं तो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, यही याद आ जाता है। इस तरह जब नूर को सोचते हैं तो वो चांद, वो सितारे, वो शान के साथ उनकी पहली फिल्म, तो वो बेबी, जो बेबी स्टार होते हैं ना, वो फिर बेबी रहते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि जो हमारी जो बेबी स्टार थी वो कब बड़ी हुई और बड़ी होके अब तो वो माशाल्लाह से खुद एक माँ है, खूबसूरत सी बेटी की, और कब वो डायरेक्टर बन गई और हसीन फिल्म उन्होंने डायरेक्ट करी है। और मुझे तो उसका कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि इश्क पॉजिटिव। आपको लगता है कि आपका इश्क पॉजिटिव है? नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरा इश्क पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा इश्क है मेरा काम, मेरा इश्क है मेरी बेटी, मेरा इश्क है मेरा मुल्क।
मुल्क है ना। यस तो जनाब, और साथ में मेरा इश्क है मेरा मियाँ, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ क्योंकि उसके बगैर तो मैं कंप्लीट ही नहीं थी। मानती है इस बात को? काय माइक दे भाई, माइक। ये तो बहुत खूबसूरत बात कर दी। आपको अपने मियाँ से कितना प्यार है ये तो बताइए। मैं अपने मियाँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे भाई साहब, आज तो हो गई शादी। कभी इजहार किया? काफी दफा किए। उनकी तरफ से इजहार आया? नहीं, उनकी तरफ से जरा खामोशी आई है। खामोशी आई है। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये मर्दों की एक चाल होती है। कल मैं अहमद यूसुफी साहब का ना एक वो पढ़ी थी, मज़े का कथा था उनका, कि मिर्ज़ा साहब से किसी ने पूछा कि मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि मोहब्बत कैसी चीज़ है। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, बस ये है कि बीवी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत है या आपके जो प्यार है उसका इजहार होना चाहिए, वो चाहे किसी भी रिश्ते में हो। और कोई कुछ कहेगा आप में से? आप बताइए, आपको लगता है कि मोहब्बत का इजहार होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज तक खुद मैंने किसी से इजहार नहीं किया। लेकिन आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी अम्मी से कहना चाहूँगी कि आई लव यू सो मच माई मॉम। मैं अपनी अम्मी से, अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और आज इस प्रोग्राम की वजह से मैं उन तक मैसेज पहुँचा रही हूँ, वरना आज तक मैंने इजहार नहीं किया। आज इस वजह से मुझे इजहार करने का मौका मिला है। लव यू सो मच माई। दैट्स ग्रेट। आपको पता है ये छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं। हम कहते हैं ना हमारे माँ बाप जो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो कह नहीं पाते, लेकिन उनका लम्स हमें बता देता है कि वो हमसे प्यार करते हैं। आपका रिश्ता चाहे अपने माँ बाप से हो, अपने बहन भाइयों से हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, इसमें ज़रूर इजहार बहुत इंपॉर्टेंट। या एक और इनसे पूछती हूँ, आप बताइए आप इजहार विजहार करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं। क्यों भाई? हद हो गई। आज हो जाए? नहीं करती हूँ, अम्मी से, अब्बू से, बच्चों से, हस्बैंड से। अच्छा, अम्मी से, अब्बू से, बच्चों से और फिर हस्बैंड। अरे अभी हस्बैंड है तो बच्चे हैं ना? नहीं, सबसे पहले हस्बैंड ही। हाँ तो पहले आज हो जाए ना, भाई साहब को कह दें कि मुझे आपसे बहुत प्यार। मुझे आपसे बहुत प्यार। थैंक यू जी। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? सादिया, मैं कराची से बात कर रही हूँ। नौरीन जी। नौरीन कैसी है? जबरदस्त। मैं ठीक हूँ, आपको बहुत वेलकम करती हूँ समा पे। थैंक यू। बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके रमजान के शोज भी देखे और सादिया मैं लाइव शो में गई भी थी, पहले रमजान में आपके शो में थी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा शो आप कर रही थी बिलाल भाई, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और सादिया आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। आप मानती हैं कि इश्क पॉजिटिव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इजहार बिल्कुल करना चाहिए। इजहार आपने कभी इजहार किया? मैंने अपने हस्बैंड से बिल्कुल इजहार किया, क्यों नहीं किया, बिल्कुल करना चाहिए। और आपके हस्बैंड कितना इजहार करते हैं? हस्बैंड शादी से पहले बहुत ज्यादा करते थे, अब थोड़ा कम करते हैं, मगर मोहब्बत है, मुझे पता है। मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, शादी के बाद होता है कि जिम्मेदारियाँ सी बढ़ जाती है और मर्द का काम है, क्योंकि हमारे माशरे में, कि वो अब जिम्मेदारियों को लेता है। अगर हम अपने मुल्क से बाहर निकल के दूसरे ममालिक या दूसरी जगहों पे देखते हैं तो वहाँ ना इक्वली सब काम कर रहे होते हैं। औरत भी उतना ही काम कर रही है जितना मर्द काम करे, दोनों एक साथ जॉब करके घर में, जो कि हमारे मुल्क में भी होता है, लेकिन हमारे क्या कहते हैं, मर्द ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब कहीं ना कहीं इसलिए हो जाते हैं कि यार अभी तो ऑफिस से आया हूँ, अच्छा अभी मैं क्या कहूँ, और फिर एक लिहाज, एक शर्म जो हमारे यहाँ हमेशा से एक तरबियत का हिस्सा रही है, तो वो मेरा ख्याल उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं ना। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के इश्क का इजहार बहुत ज़रूरी है और इश्क का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉजिटिव आप सोचोगे मैं बार बार ये क्यों करूँगी, इश्क का पॉजिटिव, इश्क के पॉजिटिविटी की मैं बात ही करती हूँ कि पॉजिटिव इसलिए कि आपको फिर उस शख्स की ना एक एक चीज़ का एहसास होना चाहिए। पॉजिटिविटी ये है, आप कहीं भी ना मुझे आपकी तकलीफ़ पता हो, आप सोच रहे हो और मैं कर गुजरूँ, तब भी तो मज़ा है, वरना तो क्या फ़ायदा, वरना फिर मैं ढंडोरा पीटूँ, ढोल बजाऊँ, मैं तो बड़ा इश्क करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिख रहा, आप बड़ी उदास लग रही हैं, खैरियत है? क्यों उदासी क्यों छाई है आज चेहरे पे बगैर मेकअप की इतनी हसीन खातून, ये मुझे बताएं, आपने कभी इजहार किया? नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों?
मौका नहीं मिला? प्यार तो मैं बहुत करती हूँ अपने बच्चों से, अपने शोहर से, बहन भाइयों से, लेकिन इजहार नहीं किया। मुझे पहले वो माँ बताएं जो अपने बच्चों से प्यार न करती हो। हाँ, हैं कुछ ऐसी माएँ जो जला भी देती हैं, जो मार भी देती हैं, लेकिन हर माँ बच्चे से प्यार करती है, जिसकी वजह से वो बच्चे वजूद में आए। इम्पॉर्टेंट तो वो शख्स है ना। तो आज हो जाए आपका भी इजहार, है ना। देखिए इतने सारों ने आज इजहार किया, इस प्लेटफॉर्म का जो प्रॉपर फ़ायदा उठाया, तो आज हो जाए। नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपने शोहर से करती हूँ, अपने बच्चों से करती हूँ। वो तो हमें भी पता है। वाह भाई साहब, आज हमने फाइनली आपकी बेगम से ये भी कहलवा दिया कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। और मुझे पता है ये इन लोगों ने कहानी का, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, तो जो उसका आखिरी लेवल होता है वो प्यार होता है। मानते हैं? नहीं मानते? है ना, आप मानती हैं? सबसे ज़्यादा तालियां इन्होंने बजाई, इनसे पूछूंगी आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसका इजहार करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। जब तक आप इजहार नहीं करेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। और वो रिस्पेक्ट भी यकीनन कहीं ना कहीं। एक कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी, हेलो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पूरी फिल्म हमारे मुल्क में बनी है, पाकिस्तान में बनी है। इसमें पाकिस्तान की मट्टी की खुशबू है। हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं ना, लेकिन पूरी म्यूज़िक, ख़ास तौर पे म्यूज़िक का जो काम है, हमारे यहाँ इतनी ज़रख़ीज़ी म्यूज़िक को लेके, अगर आप हमारे बड़े बड़े ख़ानदान आप देखें, भारत में जाके अगर आप देखते हैं तो वहाँ हमारे माशाल्लाह से सिंगर्स छाए हुए हैं। वो चाहे हमारे राहत फ़तेह अली साहब हों, वो चाहे हमारे अली ज़फ़र हो, वो चाहे कोई भी हो, आतिफ असलम ही क्यों ना हो, है ना। क्या बड़ा सिंगर है हमारे माशाल्लाह से। और हर अगले हिट सॉन्ग्स हैं वो हमारे लोगों के होते हैं। हमारी म्यूज़िक में हमारे लोगों की आवाज़ बहुत खूबसूरत आवाज़। ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ की बेटे को मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ। यकीनन जब मैं नाम लूँगी तो आप समझ जाएंगे। आज मेरा उनसे सवाल ये होगा कि जब बाप का इतना बड़ा नाम होता है तो बेटे के कांधों पे ना बड़ा बोझ होता है ना, कि उस बाप के नाम को कैसे वो निभाए। तो मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ इश्क पॉजिटिव के मेन लीड हीरो वली खान से, जो कि हामिद अली खान साहब के बेटे हैं। उनको वेलकम करते हैं। आइए जी, उन्हें लेकर आते हैं अपने साथ हमारे सेट पे। वो पहली दफ़ा आए। अस्सलाम वालेकुम वली, कैसे हैं आप? प्लीज़, बिल्कुल खैरियत, ज़बरदस्त। देखिए, आज हमारी ऑडियंस आपके लिए बहुत प्यार से उसने आपको वेलकम किया है, और क्योंकि सिर्फ आपसे प्यार नहीं है, आपके वाले साहब से हमें बहुत प्यार है। थैंक यू। वैसे भी समा के साथ एक बहुत पहले से रिलेशन है, हमारी फैमिली का भी, बिल्कुल, डैड का भी और हमारी पूरी ऑल फैमिली का। तो हमेशा आप लोगों ने एंटरटेन किया लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, और आप स्पेशली आपके साथ तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, हमने अभी रिसेंटली, अगर आप लोग मेरा वो शो देखते होंगे समा के मेहमान, तो उसमें मैं हामिद अली खान साहब का जब इंटरव्यू करने गई थी, तब मैंने इन सारे बच्चों को घेर लिया था। मैं कहा आज अब तुम लोगों के होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। मज़ा आया था। और मैं वाहिद वो हूँ जिसे बताया नहीं था, लेकिन मैंने प्रोमो सबसे पहले देखा। बिल्कुल, आपने सबसे पहले प्रोमो देखा था। ब्यूटीफुल। और वालिद साहब ने इसमें गाया भी है। बिल्कुल, ये कितना कमाल है। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरी फर्स्ट मूवी में मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने गाया इस फिल्म में, और वो फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। और आई थिंक हामिद साहब ने इससे पहले कभी किस फिल्म में नहीं गाया है, मतलब इस तरह का रोमांटिक गाना नहीं गाया। एक्चुअली गाया उन्होंने, ऑब्वियसली हाँ, इस तरह का रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाया, लेकिन इस फिल्म में गाया। अच्छा, और किया भी म्यूजिक इसका सारा तुमने खुद? मैंने और मेरे साथ दो और हैं, कामरान अख्तर और साजिद। अब्बा को गवाना क्या था ये भी जानेंगे, क्योंकि अब्बा तो जब खुद उस्ताद होते हैं ना, तो अब्बा को आप जरा ये कहने कि अब्बा ये नोट थोड़ा ऊपर, अब्बा थोड़ा सुर ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ये, क्यों ये वाली मुश्किलात भी बड़ी आती होती है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे, आप अपनी माँ के सामने खाना बना रहे हो हैं, तो फिर अम्मा के सामने नमक डालते हुए, हल्दी डालते हुए, मिर्चें डालते, थोड़े से हाथ पाँव कपकपाते हैं ना, ये हाथ पाँव इनके कांपे थे या नहीं कांपे थे, ये हम पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी एक और बहुत ही ग्रेट, मैं कहती हूँ एक्ट्रेस हैं, बहुत ही कमाल की होस्ट हैं, मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। यहाँ आके बात ख़त्म हो जाती है। और खूबसूरत बेटी की माँ है, मिंगो जानू का बच्चा है वो, तो हम उनको वेलकम करें? नहीं, हम अभी उनको वेलकम नहीं करें, हम इन सब चीज़ों की जो मैं कहती हूँ ना
खाला है, उनको वेलकम करते हैं। यानी कि हम जो इस फिल्म की सेकंड लीड हीरोइन है फारिया को यहाँ वेलकम करेंगे जी। फारिया, और ये भी बता दूं कि नूर की छोटी बहन है फारिया, तो उनको उनके लिए पहली दफ़ा हम वेलकम करें। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम फारिया। वाओ, और मेरा ख्याल है ये तालियां इसी तरह बजती रहे, क्योंकि इसमें नूर को भी हम बुला रहे जो कि इस फिल्म की डायरेक्टर है, तो उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तालियां क्यों रुक गई जनाब? नूर बुखारी। लोग नॉर्मली हीरोज के साथ मैचिंग कर आती है, अपनी बहन के साथ मैचिंग कर आई है ना? डू ऐसे थे? नहीं, आप बिल्कुल, आप जहाँ दिल चाहे बैठ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खूबसूरत प्रोमो भी हमने देखा बहुत, और उससे ज़्यादा खूबसूरती हमें अपने मुल्क की जो खूबसूरत जगहें आपने दिखाई ना, है ना, ये इसमें मट्टी की खुशबू और इतना खूबसूरत हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है ना। सरप्राइज बहुत से लोगों ने शूट किया है, हमने कुछ थोड़ी जाके वही चीज़ें शूट की, लेकिन विजन थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। बाकी सबकी मेहनत बड़ी थी, हमने बड़े वॉक करके बड़े दूर दूर जा के, लेकिन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। हमें कहीं स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फारिया से जरूर मैं जानना चाहूँगी, एक तो फारिया आपकी मेरा ख्याल है फर्स्ट मूवी, पहली फिल्म जी, आप डेब्यू दे रही हैं और वो भी अपनी बहन की डायरेक्शन जी। ये इससे बड़ा आपको खतरा कहाँ था? मतलब जब चाहे बड़ी बहन तो डांट भी देती है। मैं तो आज तक आलिया के हाथों कभी भी मुझे खतरे ही रहते। अब इज्जत होने वाली है या जिल्लत होने वाली है? तो ये बताओ, बहन से डांटे कितनी पड़ी? एक्चुअली ये जब ऑब्वियसली सीन चल रहा होता था तब शी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। वैसे कैमरा ऑफ होता था देन शी यूज्ड टू बी वेरी स्वीट, क्योंकि वो उस पे ख्याल भी रखना होता था। लेकिन यस शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बट वो भी ऑब्वियसली मेरी बेटरमेंट के लिए था। और मैंने इसको ये बात कही भी, बिकॉज़ आई हैव डन ड्रामास बिफोर, ड्रामास वगैरह में करती हूँ। मैंने कहा बहुत लोगों के साथ काम किया है, मगर बचपन में फिल्में भी की है, मगर मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने ना नर्वस हो जाती हूँ। क्योंकि तुम्हें होता है कि तुम फ्रीज हो जाती हो सीन के वक्त। मैंने कहा बिकॉज तुम सामने बैठी होती हो। सेम ही मेरे साथ होता है। आलिया अगर सेट पे भी आ जाए ना तो मैं अच्छा खासा सीन करते करते मैं कहती हूँ, है ना, आला आप उधर 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 जाओ। क्यों? लेकिन क्यों होता है सर? यार होता है वो, अब तुम नहीं समझ रहे। तुम छोटी होती तो तुम्हें पता होता है, तुम्हें यहाँ रहन दो। छोटी नोटिस कि कभी-कभार ये थोड़ी इधर होती थी तो बड़ा अच्छा पसीन मैंने देती थी। तो क्या मैं ये करती थी, मैं दूर चल जाती थी। अगली फिल्म में आपने एक पर्दा डाला नहीं, और मैं ये करती थी कि मैं मॉनिटर दूर रखवाती थी, दूर चल जाती थी, दूर जाके ना फिर मैं कहती थी अच्छा दोनों को, इवन बोथ ऑफ देम व्हेन दे वर एक्टिंग टुगेदर, तो वो दोनों की केमिस्ट्री जो है ना बड़ी अच्छी थी। तो जब मैं सामने खड़ी होती थी ना तो दोनों घबराते रहते थे। फिर मैं क्या करती थी, मैं जरा दूर डीओपी को बता देती थी और मैं दूर खड़ी होती थी, तो ये बड़ा अच्छा सीन देते थे दोनों कि जरा हट गए, शैतान हट गया। वलीद, आपकी भी पहले फिल्म है ना, कैसा एक्सपीरियंस? बस ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरा ख्याल है कि आप देखा जाए, अगर नाज़रीन तो यहाँ गौर करें इस बात पे कि पहली दफ़ा आपने नूर डायरेक्ट किया फिल्म। यस, ये पहली फिल्म पहले लोगों की करना, पहली फिल्म को प्रोड्यूस करना। अच्छा, प्रोड्यूसर आई एम नॉट द प्रोड्यूसर, बट प्रोड्यूसर डॉक्टर शाजिया हैं, अमेरिका से हैं। वली ये देखिए, ये बिलीव भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको प्रोड्यूस कर रहा है कि आपके डॉक्टर शाजिया का बिलीव वली पे था। एंड वली एक्चुअली मैं कहूँगी प्रोड्यूसर, बिकॉज वो अमेरिका में रहती है। वली ने एक्चुअली प्रोड्यूस किया, बिकॉज वली वाज टेकिंग ऑल द पेन। अभी तक जो है ना, सिर्फ हीरो नहीं है ये, साथ साथ ये प्रोडक्शन लेवल पे भी सारा कुछ संभाल रहे थे, सारा कुछ संभाल रहे होते हैं। और फिर उसके टेंट्रम्स, हीरोइंस के टेंट्रम्स उठाए प्रोड्यूसर ने, हमने उठाए टेंट्रम्स, मैंने उठाए सारे टेंट्रम्स। मुझे ये बताओ कितनी दफा तुम्हें डांट के उठाना पड़ा, उठ जाओ सीन रेडी है? नहीं, वो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती डांटने की, लेकिन ये नए आजकल के जो एक्टर्स हैं ना, वो आप उल्टा डायरेक्टर को डांट देते हैं। अच्छा भाई क्या हो गया, क्या हुआ है, रिलैक्स करो। नहीं, मुझे डांटने का मौका नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये कि हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी सेट के ऊपर। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब फारिया से तो मेरी इतनी नहीं हुई, मतलब वली की मेरी बहुत लड़ाई होती थी। किस बात पे ज़्यादा? काम की बेहतरी के लिए, कि मतलब ये कह रहा होता था कि नहीं तुम ये लोकेशन, ये आर्टिस्ट चाहिए, और मेरा होता था नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम लोग, बिकॉज हम लोग म्यूजिक से लेके स्क्रिप्ट से लेके साथ एक्चुअली जब मैं म्यूजिक हम लोग बना रहे थे तब हर म्यूजिक डायरेक्टर ऑब्वियसली विजुअल इमेजेस डिजाइन किए होते हैं उसने, कि गाना इस तरह का होना चाहिए। तो कोई बारिश का गाना रखा आपने? है कोई एक पाकिस्तानी फिल्म में कोई बारिश सॉन्ग होना चाहिए? पाकिस्तानी फिल्म में हाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वाला नहीं है कि उस तरह जैसा का होता नहीं है। नहीं, मुझे ये बताएं कि इश्क पॉजिटिव, ये इतना कोई पॉजिटिव नाम है,
ये किसने सोचा? अच्छा, ये हमने जब फिल्म डिसाइड की थी तो इश्क पे सोच रहे थे ना, मोहब्बत और इश्क पे और पॉजिटिव। आपको पता है आपकी इश्क पॉजिटिव की उसमें हमारी ऑडियंस ने आज बकायदा अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से आज इजहार मोहब्बत किया। क्या बात है, दैट्स वेरी स्वीट। आज इन सब ने इजहार किया। अच्छा जी, मैं इनफैक्ट आई वांट टू से दिस बिकॉज अभी रिसेंटली ईदी साहब हमें छोड़कर, मतलब मैं ये कहूँगी हमें यतीम करके चले गए। तो हम आई वाज थिंकिंग, और हमने फिर यही सोचा, हमने पूरी टीम ने हमने ये सोचा कि हम अपनी पूरी, बिकॉज ही वाज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन पाकिस्तान। बिल्कुल। तो हमने पूरी फिल्म जो है हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। इश्क पॉजिटिव इज डेडिकेटेड। क्या खूबसूरत बात की, एक ऐसे शख्स को डेडिकेट की है फिल्म जो हम सब में जिंदा है। कल ही मैं ये बात कर रही थी कि ईदी साहब हम सब में, शुरुआत आज इसने की है। बस एक शुरुआत करने की बात होती है, आप शुरुआत करें फिर देखें आप कितने सारे ईदी आपके इर्द गिर्द नजर आना शुरू हो जाएंगे। बस वो जिंदा थे ना तो हमने अपने अंदर की ईदी को छुपाया हुआ कितने था। और हम कितना वो सिक्योर फील करते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो हमें उनका वही अज़म लेके चलना है इंशाल्लाह। और मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है। सो मैं, हमारे पास तो यही चीज़ है, इश्क पॉजिटिव ही दे सकते हैं उनको। सो हम उनके नाम करते हैं इश्क पॉजिटिव है, और हम उनको सल्यूट करते हैं हमारी पूरा पाकिस्तान, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पाकिस्तान का जो इमेज, सॉफ्ट इमेज है। और मैं एक चीज़ आपको एक वाक़या बताती चलूँ कि मैं उस दिन ईदी साहब के बारे में पढ़ी थी। तो डाकुओं ने उनको लूट लिया, आए बड़ी चोरी वोरी की, लूटा। तो एक डाकू ने नूर उनको पहचाना अचानक से, उसने कहा ओए सारी चीज़ें रख दो, इनकी सब चीज़ें रख दो। तो डाकू ने कहा पागल हो गया, हमने तो तेरे मुश्किल से ने लूटा है। कहता है जब हम मारे जाएंगे, जब हमें बुरी तरह से पुलिस के मुकाबले में मारे जाएंगे, तो यही शख्स होगा जो हमारी लाशें उठा के लेके जाएगा, हमें सर्द खाने में रखेगा और हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। ये ईदी है। मतलब आप सोचे जो चोरी करना है उस तक को उसकी कदर थी, है ना। तो वो ये चीज़, ये जज्बा काश हम सब अपने अंदर के होगा इंशाल्लाह पैदा होगा। देखिए मैं कहती हूँ कि अच्छे और बुरे लोग दोनों दुनिया में होते हैं। मुझे लगता है अच्छाई ज़रा ज़्यादा है। अगर अच्छाई ज़्यादा ना होती तो दुनिया अभी तक चल ना रही होती। नहीं, हमें हर जगह बुराई नज़र आती है। वही बात होगी पॉजिटिविटी की। नेगेटिविटी तो है लेकिन पॉजिटिव है। सो इश्क करें और पॉजिटिव करें और इश्क पॉजिटिव देखें 22 जुलाई को। हाँ जी, 22 जुलाई सनमाज घरों की ये जीनत बनने वाली है। और मुझे यकीन है कि आप सब क्या, मैं खुद भी, हम सब निकल के जाएंगे और जाके फिल्म देखने का मज़ा ही सिनेमा पे है। ये जो लगा देते हैं ना केबल शेबल वाले, इसका मज़ा नहीं है, जाके देखनी है सिनेमा घरों में। ठीक है, देखेंगे ना। यस, इसको पॉजिटिव करना है। और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था, फिर माशाल्लाह से दो खूबसूरत परियां हमारे इर्द गिर्द आ गई। दोनों हों तो फिर ऑब्वियसली है ना, फिर हमारी बारी कहाँ आती बोलने की। दो बहनें हो। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब्बा को गाना जब आप उनसे करवा रहे थे कितना मुश्किल था लगा? सुनते थे या कहते थे बस रहने दे मुझे पता है? नहीं मैं तो सबसे पहले उनका बहुत थैंक्स करूंगा कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे और हमेशा हर चीज़ में। मेरे फिल्म तो ऑब्वियसली मेरा एक ड्रीम था बचपन से ही, लेकिन जब स्टेज पे हम लोग बैंड बन गए रागा बॉयज, तब वो काफ़ी हद तक मैं पूरा करता था स्टेज पे। अपने जो अंदर की चीज़ें थी, अंदर का हीरो वहाँ निकलता था। लेकिन उसके बाद जब नूर के साथ हम लोगों ने वीडियो किया, जब प्लान हुई, फिर डॉक्टर शादिया हुसैन ने सपोर्ट किया हम लोगों को, तो फिल्म हम लोगों ने की। और फिल्म में डैड ने जब गाना गाया, डैड ने हमेशा जब गाना हमें रिकॉर्ड किया, मैंने डैड को, वो बहुत फ्रेंडली माहौल में होते हैं और वो कहते हैं जो तुम्हें चाहिए मुझे बताओ, किस तरह तुम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक्चुअली आप जब इतने फ्रेंडली हो जाते हैं तब जाके वो चीज़ अच्छी निकल कर आती है। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं मुझे तो मालूम है सब कुछ, तो फिर तो वो ऑब्वियसली उनको तो सब कुछ पता था, मुझे क्या मालूम होगा, लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर इतना था कि वो जो तुम चाहते हो, जो कॉन्सेप्ट है, जो बनाया तुमने, मुझे बताओ, मैं वो करूँगा। और वो एक टेक में 1 टेक ही ऐसी होती थी कि मुझे सेकंड टेक लेनी नहीं पड़ती थी। माशाल्लाह गाते ही कमाल। इसमें तो कुछ शक ही नहीं। मेरा इतना दिल है मैं वो गाना आप लोगों को पूरा सुनवा दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं सुनवाऊंगी क्योंकि 22 जुलाई को सुनना जाके यार, है ना भाई, ऐसे कैसे सुनना, क्योंकि मैं सुनकर आई हूँ। देखना और सुनना, मैं देखकर भी आई और मैं सुनकर भी आई हूँ। क्योंकि मैं जब हामिद साहब का इंटरव्यू करने गई थी तो ऑफ रिकॉर्ड हमने वो प्रोमोज और वो देखे, क्योंकि तब
ये सारा चीज़ें चल रही थी तो हमने कहा नहीं हम इसको, ये बड़ा परेशान, कैमरे तो बंद है ना प्लीज़, मैं भी नहीं चाह रहा कोई चीज़ ऑन है। मैंने कहा बेफिक्र है, हमें भी पता है कि इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट एक चीज़ को सीक्रेट रखना और फिर उसको रिवील करना, मजा तो तरीके से होता है ना, एडिट करके प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ, हर चीज़ के साथ। कितना मुश्किल लगा डायरेक्ट करना और फिर कैमरे के आगे खुद खड़े रह के काम भी करना। वो बड़ा मुश्किल था सादिया, इनफैक्ट मुझे बड़ा मैंने मोस्टली अपने बहुत सारे सीन काटे, ये लोग दोनों चिल्ला रहे होते थे कि मतलब मेकअप करके मैं कर रही होती थी ना, पीछे मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता था, बिकॉज बताना होता था कि ऐसे फ्रेम्स हों और इन लोगों को एक्टिंग बतानी है, और जो लोग नए हैं या सबको ना छोटी छोटी डिटेल, मैं अगर पीछे कोई साइड एक्ट्रेस भी होती थी ना तो मैं भाग के जाती थी, उसके झुमके ठीक कर रही हूँ, उसको कपड़े पहना रही हूँ, अक्सर जो साइड एक्ट्रेस काम किया माशाल्लाह से। हाँ, और पता है स्क्रीन, देखिए बड़ी स्क्रीन पे आपको माफ़ी नहीं है, आपको एक एक डिटेल नज़र आती है। सो मुझे, मेरे लिए मुश्किल था एक्टिंग करना और वो करना, बिकॉज मुझे लगता है, अभी भी मुझे लगता है एक्टिंग पता नहीं कैसे की, आप वो देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कैमरे के पीछे थी ना, वो ज़्यादा अच्छा हुआ होगा रादर देन, बिकॉज मुझे बताने वाला कोई नहीं था। बट यहाँ पे मैं एक नाम स्पेशली ज़रूर लेना चाहूँगी, हमारे DOP रिज शराजी। मैंने जो सोचा उससे उन्होंने 100% ज़्यादा किया, इतनी अच्छी लाइट की, इतने अच्छे फ्रेम्स बनाए। फिल्म जो है ना, फिल्म 3 लोगों की होता है ख्वाब। देखिए राइटर लिखता है, उसको सोचता है, और सूरज बाबा का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। सूरज बाबा ने बहुत अच्छा लिखा, हमने बैठ के, मैंने उनको बहुत दफ़ा रिवाइज़ कराया, बड़ी दफ़ा हम लोग उस सीन को फ़ोन करके करी होती थी कि ये सीन नहीं सही लग रहा, बताओ। उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, राइटर, डायरेक्टर और DOP, इन तीनों का सिंक होना, एक केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। होना तभी जाके तो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है। हाँ, मतलब उसके बगैर तो फिल्म बननी ही नहीं है ना, फाइनेंस के बगैर तो हम शेख चिल्ली होंगे ना, कि सबने सोच रहे होंगे, प्रोड्यूसर के बगैर तो फिल्म बन ही नहीं सकती। लेकिन आई एम थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर, आई एम थैंकफुल टू हिम, आई एम थैंकफुल टू सूरज बाबा, आई एम थैंकफुल टू रिज, आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन हु वर्क इन दिस मूवी। इतनी मेहनत से काम किया, हमारा बजट बहुत ज़्यादा नहीं था और पहली दफ़ा मैं कर रही थी, बहुत सी रुकावटें आई हैं, अभी तक चल रही हैं। मतलब मैं कह रही हूँ कि इंडस्ट्री ने, मेरे जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, डायरेक्टर्स ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इश्क तो पॉजिटिव है लेकिन लोग नेगेटिव हैं। वो होता है ना, हमारी जगह कोई और ले रहा है, वो भी कल का आया बच्चा, उनके लिए अभी तक आप बच्ची हैं, बस वो बच्ची भी होता है। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, हालांकि होना नहीं चाहिए, थोड़ी सी मुझे फेस करनी पड़ी, जो अब तक करना भी पड़ी, लेकिन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि बात यह है कि इज्जत अल्लाह ने देनी है, और काम किसी का नहीं रुकता, काम सबके होता है। और तो बात है कि अल्लाह ने एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट इट इज़। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मॉर्निंग शो भी देखती हैं मुझे, मैंने ये पहली दफ़ा फिल्म बनाई है, और अगर आप मुझे हौसला देंगी तो मैं आगे फिल्म बनाऊँगी, आप इसको फिल्म मत करेंगे। देखिए औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल है हर फील्ड, ये मुश्किल इसको आपने आसान करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम फीमेल डायरेक्टर्स हैं और उनको रोकने वाले बहुत सारे लोग। हाँ, घर से शुरुआत होती, तुम कहाँ कर पाओगे, पागल हो गई हो, तुम कहाँ बैठ जाओ। हाँ, ये मेरी अम्मी ने भी कहा था, तुम कहाँ ये नहीं करो पे चढ़ती फिरोगी, ये मर्दों के काम है, कहाँ तुम्हें पता होगा कि लाइट, अरे सब हो जाता है। मैंने भी जब प्ले डायरेक्ट किया था तो मैंने ये सोचा था कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद मैं उसके लिए फैसल बुखारी साहब को हमेशा से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे काम उन्होंने सिखाया है। मुझसे तो तारे तक वो बिछवाते थे कि जब पहले जाके केबलिंग करो, पहले केबलिंग करो, तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए। कल को अगर तुम्हारा कोई बंदा मिस है तो तुम ये ना कहो कि आज मैंने रिकॉर्डिंग पैकअप कर दी, खुद कर लिया। तुम्हें लाइट खड़ी करनी आनी चाहिए, तुम्हें केबलिंग करनी आनी चाहिए, तुम्हें हर चीज पता है। जो मैं कहा वाह फैसल भाई, तो फैसल भाई थैंक यू सो मच। लेकिन डायरेक्टर को करना सब कुछ पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है। मुझे कल किसी ने सवाल पूछा कि नूर, अगर आप इस वक्त जो नूर एक वर्ड में बयान करें, मैंने कहा मजदूर। क्योंकि आप हर चीज कर रहे हैं। इस खूबसूरत से मजदूर के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इनकी मजदूरी की कहानियां मजीद सुनते हैं। ब्रेक लेते जनाब। भाग गई। एक बार मिल जाए ना वो वली का बच्चा तो जान से मार दूंगी उसे। आज तक इस हवेली में बाहर से लड़की भगा कर लाते थे, आज इस हवेली की ही लड़की भाग गई। हर लव स्टोरी बिना ट्विस्ट के अधूरी।
मुझे लगता है रज्जू खुश नहीं है। आप फिक्र न करें दादी जी, आज के बाद रज्जू बहुत खुश रहेगी। जनाब इश्क पॉजिटिव, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इश्क पॉजिटिव आप लोगों ने तो सरहद पार कोई धमाका किया हुआ है, सारे न्यूज़पेपर छाए हुए भाई इश्क पॉजिटिव ये। और सोनू सूद ने भी बिल्कुल इस फिल्म में सोनू लाइक माई ब्रदर, मैं तो समझता हूँ कि वो हमेशा बहुत प्यार किया है सोनू सूद ने। और जैसा कि अब फिल्म्स में भी छेदी सिंह के नाम से वो जाने जाते हैं, दबंग में किया उन्होंने, हैप्पी न्यू ईयर में किया। इस फिल्म के अंदर जब हम लोगों ने बोला उनको कि भाई आपने काम करना है, छेदी सिंह तो नहीं बना दिया उन्होंने। जैकी चैन के साथ भी फिल्म कर रहे हैं एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की, और उसके बाद वो पाकिस्तान की फिल्म कर रहे हैं हमारी, इंशाल्लाह। बिल्कुल। और पाकिस्तानी फिल्म जब ये सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स जब ये शूट कर रहे थे फिल्म उनको शूट कर रहे थे इश्क पॉजिटिव में, पूरे जितने भी मुंबई के न्यूज़ रिपोर्टर्स थे सब मौजूद थे। और उसके बाद जैसे वायरल हुई है इश्क पॉजिटिव पूरे मुंबई में कि सोनू सूद ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी फिल्म की, और इस फिल्म को बहुत सपोर्ट किया सोनू सूद ने। जबरदस्त। वो हमें दिख भी रहा है कि हम जब सोशल पेज पे जाके देखते हैं तो वो सोशल मीडिया पे बहुत उनके बातें, उस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसको पॉजिटिवली उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है। एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी था उनसे कि आपने पाकिस्तानी फिल्म क्यों की। हाँ, तो उन्होंने कहा कि फिल्म कोई भी हो, लोग इंसानियत होनी चाहिए, और इंसान अगर अच्छे हों तो कोई भी किसी भी मुल्क में जाके कुछ भी इंसान कर सकता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो सरहदें हैं ना, ये सिर्फ बॉर्डर तक ही होनी चाहिए। काम में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, काम की कोई सरहद हो ही नहीं सकती। माशाल्लाह से आप देखें हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाके कितना अच्छा काम करें, लड़कियाँ लड़के मुसलसल। हमारे सिंगर से स्टार्ट हुआ था, सिंगर्स पे बात करेंगे। ये मुझे बताएं, एक सिंगर हमारे पास अली जफर जिन्होंने काम किया फिल्म में, दूसरे हीरो ये आए भाई, है ना। कभी सोचा तो खैर से बचपन से था कि मैंने बड़े होके हीरो ही बनना है, बड़े होके हीरो बनना है। वो और बात है कि पहले इसने अपना बैंड बनाया, उसके बाद कहा नहीं अब तो हो जाए, बहुत हो गया। सो कैसा वो ख्वाब जब पूरा होता हुआ दिखता है तो कैसा लगता है? बस 22 जुलाई के बाद ही बता सकता हूँ कि ऑब्वियसली ख्वाब एक देखा और वो पूरा ऊपर वाला ही करेगा, हमें सबको इज्जत देके। और हम लोगों ने कोशिश की है, और मैं सबसे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ 22 जुलाई को आएँ, और हम लोग की छोटी सी जो कोशिश है इसको बड़ी सी कामयाबी बनाए इंशाल्लाह। छोटी सी कोशिश को बड़ी सी कामयाबी हम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? आज हम अपनों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हम सब अकेले हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज सबसे बड़ा दिन ये है कि हम अपनों को सपोर्ट करें, अपनों के साथ। और सपोर्ट के साथ साथ मैं ये कहूँगी, जैसे उन्होंने सोनू सूद की बात की, इसमें सना ने गेस्ट अपीयरेंस दी। यस, इट्स आइटम सॉन्ग कर रही है सना, और शी वाज वेरी काइंड, वेरी स्वीट। मैं जब फिल्म बना रही थी बहुत सारे लोगों का मुझे पता लगा कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। बड़े लोग खुलकर सामने। हाँ ऐसे। तो उन्होंने, मैं एक कॉल पे शी केम एंड मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सना एज वेल। आपको जितने सना के फैन हैं आपको देखने को मिलेगा, इसमें सऊद भी हैं। वो तो हमने देखा सऊद, और बड़े खूबसूरत से उनका गेटअप बड़ा अच्छा, कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा रहा उनके साथ भी काम करना। इसमें अब्दुल रहमान है, अहमद अब्दुल रहमान, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग की है। हिना रिजवी हैं, आपने उनको टेलीविजन पे आपने देखा होगा, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर किया है। मतलब इट्स अच्छी कॉमेडी है इसमें। और आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि ठीक है शायद मैं कोई बहुत बड़ी डायरेक्टर नहीं हूँ या हमने बहुत बड़ी कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन आप 2 घंटे जितने देर की ये फिल्म है आप बोर नहीं होंगे। आप और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए भाई हमें बैठ के कि हम 2 घंटे पैसे देके जाए फिल्म देखें और हम बोर होकर ना आए। हाँ, यही तो होता है। मतलब बिकॉज होता है ना, एट टाइम्स मैं भी जाती हूँ फिल्म देखने तो आप ड्राइव हो जाती हैं फिल्में। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है? कमर्शियल मूवी 9 गाने हैं इसमें फिल्म के, और हर गाना एक से बढ़कर एक है। मुझे किसी ने कल परसों कहा कि जी कौन सा गाना आपका फेवरेट है, क्योंकि मेरे लिए बहुत चूज करना मुश्किल है, वो सारे गाने बहुत अच्छे हैं। अब एक मैं कहती हूँ जो डायरेक्टर होता है ना वो एक माँ की हैसियत रखता है अपने फिल्म के। अच्छा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टर नहीं भी आपके लिए नहीं भी होती ना, अगर मैं डायरेक्टर, लेकिन म्यूजिक जो है मैं हमेशा कहती हूँ मेरी बैकबोन है हमारी फिल्म की। इन्होंने म्यूजिक इतना अच्छा बनाया है, वली ने, कामरान अख्तर है और साजी भाई, इन तीनों ने मेरे तो सामने बना हुआ है म्यूजिक ना। तो मुझे
मुझे होता था कि यार तुम लोग कितने टैलेंटेड हो माशाल्लाह। तो कोई आप म्यूजिक सुने लगता है कहीं मतलब बना हुआ है अच्छा म्यूजिक फिल्म का। हम लोग सरहद पार भागते हैं, सरहद पार वाले हमारे पीछे भागते हैं, पर मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जिस दिन हम अपने लोगों की कदर करना सीखें। That's what it is। है ना? ओनरशिप होना शुरू होगी तो फिर होगा। हम नहीं कह रहे कि आप इंडियन फिल्म ना देखें, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी फिल्म भी ज़रूर जाके देखें। देखें मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात होती है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ नहीं होती। अगर रिलीज़ हो भी जाए कोई तो वहाँ पे बड़े एहतजाज करते हैं लोग, लेकिन हम ऑब्वियसली वी आर एडिक्टेड टू इंडियन मूवीज एज वेल। लेकिन आप ज़रूर देखें, लेकिन पहली प्रेफरेंस तो अपने बच्चे को देना, उसके बाद दूसरे के बच्चे को जाके देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। जबरदस्त जनाब। तो मेरा ख्याल है कि एक प्रोमो आपकी मूवी का दिखाएं। जी ज़रूर। अगर मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछूं अगर हमारे पास प्रोमो रेडी है तो दिखा सकते हैं? दिखा दें यार प्रोमो प्लीज़, हम भी तड़प रहे देखने के लिए। एक बार मिल जाए ना वो वली का बच्चा तो जान से मार दूंगी उसे। आज तक इस हवेली में बाहर से लड़की भगा कर लाते थे, आज इस हवेली की ही लड़की भाग गई। हर लव स्टोरी बिना ट्विस्ट के अधूरी। आज तक इस हवेली में लड़कियां भगा के लाते थे, आज जिस हवेली की लड़की भाग गई। ये होती ना एक्ट्रेस, ये होती ना कि फॉरेन डायलॉग भगा के लाते। लेकिन आपका हाफिजा कितना अच्छा है कि ये देखिए अदाकारा तो है ना पहले, है ना? यानी ये डायलॉग इतना खूबसूरत है कि मुझे आपको फौरन ही क्लिक हो जाता है ये चीज़ें ना। जनाब एक कॉलर है हमारे साथ, से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं खैरियत से हूँ। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं बकर से मिसेज आसमा बोल रही हूँ। जी मिसेज आसमा। हाँ जी। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, रोजाना कोशिश करती थी आपसे बात करूँ। बहुत शुक्रिया। तौर पे रमजान के महीने में जब आप अपने आप को कवर करके आती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। और आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और नूर बुखारी से जरा बात करवा दें। जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आज आपको काफी अरसे के बाद देखा है। आपने कटिंग क्यों करवा ली है? आपके इतने प्यारे बाल थे। मुझे लगता है आपने काफी अरसे बाद टेलीविजन लगाया। मैंने काफी अरसे के बाद देखा है, काफी अरसे के। मेरी बालों में देखा है। मेरी बेटी के भी घुटनों से नीचे बाल हैं तो मैं आपको बड़ा याद करती थी कि उसके भी ऐसे बाल हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बस अब आपने फिल्म देखने जानी है हमारी। हाँ, और दुआ करनी है, आपने दुआ करनी है कि माशाल्लाह से इनके फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट होनी चाहिए, है ना? एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सादिया? बिल्कुल खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? नौरीन पिंडी से बात कर। जी नौरीन, कहिए। ठीक है, आज किस टॉपिक पे? असल में मेरी लाइट गई हुई है। अच्छा, लाइट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करें इश्क पॉजिटिव, जो कि नूर की फिल्म है। 22 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। सिनेमा घरों की जीनत बनेगी, आपसे देखेंगी। नूर ने इसको डायरेक्ट किया है। वरी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके हीरो हैं और हामिद अली खान साहब के बेटे हैं, वो इसके प्रोड्यूसर भी हैं। जनाब आया ने आपको पूरी डिटेल बता दी। खूबसूरत म्यूज़िक है, इतना खूबसूरत म्यूजिक, इतने खूबसूरत। बल्कि मैंने एक लोकेशन अभी देखी जिस पर भी मैं बात करूँगी, वो लोकेशन कहाँ है, बहुत खूबसूरत है। अब आप कहिए क्या कहना चाहेंगी? हाँ, उन्होंने सारा कुछ सुन के उन्होंने कहा बस ठीक है। उन्होंने कहा बस आज का पूरा शो मैंने देख लिया। थैंक यू, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं, आई थिंक उनकी लाइट गई थी। लाइट नहीं थी आज, उन्होंने वो शो प्रॉपर देखी। जो स्टार्ट था और वो हवेली जो थी वो नूर महल है, वो भावलपुर में नूर महल है। उस पे हमने शूटिंग अलग अंदाज से, क्योंकि भावलपुर नूर महल में बहुत ज्यादा शूटिंग हुई हुई है, ड्रामों की हमने देखी हुई है। बस देखिए, हर किसी का अपना वो नजरिया होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एंगल होता है। तो हम लोगों ने नूर महल को शूट किया, बल्कि हम लोग 10-15 दिन वहीं पे थे, पूरी कास्ट वहाँ पे। ऐसे लगता था हमारा अपना घर हो गया। एंड पे हमें लगने लगा था। ये शॉट लिया कहाँ से था? एरियल शॉट था ये? हाँ, ये ड्रोन शॉट लिया है। ये आप चेक करें। और ये कहते हैं जी इनका पास बजट नहीं था। कैसे लोग हैं ये, अगर कम बजट में ये ड्रोन शॉट निकाल सकते हैं तो भाई खुदा। मैं सोचती हूँ कि जिस दिन इनको बड़ा प्रोड्यूसर मिल गया और माशाल्लाह से बड़ा बजट मिल गया तो फिर तो इन्होंने तो धमाके कर देने। नहीं बिल्कुल, अभी भी जो हमारी प्रोड्यूसर थी वो जब हम शूट कर रहे होते थे, डॉक्टर शादिया, वो वहाँ से हम लोग कह रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए, और उनका बहुत थैंक्स है कि उन्होंने कभी भी मना नहीं किया हर चीज़ के लिए, हर चीज़ प्रोवाइड की उन्होंने। और इतनी दूर रह के इतना ट्रस्ट
करना। हाँ, उनका ट्रस्ट वली के साथ बहुत, मतलब वो बड़ी स्वीट हैं। हाँ। मैं तो उनको बाद में मिली, लेकिन वली ने उनको जब बताया, हमें बड़े काश वो यहाँ होती तो हम जरूर उनसे उन्होंने आना है। आई थिंक शी इज अराइविंग टुमारो, इंशाल्लाह वो प्रीमियर पे हमारे साथ होंगे। लेकिन वो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो यही उनका ये कहना था कि शी वांटेड टू, शी लिव्स इन अमेरिका और उनके हस्बैंड और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैव मेड दिस मूवी। और इसका प्लस पॉइंट अब ये है कि देखें, प्रोड्यूसर खातून है और डायरेक्टर भी खातून है, तो 2 फीमेल्स हैं, तो 2 फीमेल्स की लक, और तीसरी फीमेल फारिया भी और सारी भी फीमेल्स हैं। हाँ। लेकिन जो मेन जो है 2 फीमेल्स की लक जो है ना, इंशाल्लाह वो अच्छी साबित होने वाली है। इंशाल्लाह। कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से फौजिया बात कर रही हूँ। पहली दफा मैं आपके शो में पार्टिसिपेट किया है, बहुत शुक्रिया फौजिया। पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत हौसला अफजा बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से सरवाइव कर रही है और इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल माशाल्लाह से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप डायरेक्शन देंगी। नूर को तो मैंने हमेशा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट के तौर पे देखा और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हम तमाम खवातीन जो हैं उनके लिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि एक खातून उठ के इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो के। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जिनको एक्टिंग आती है वो डायरेक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं। हाँ, और अभी जो मैंने ग्लिम्पसेस देखे हैं आपकी, तो मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि इस कदर खूबसूरत फोटोग्राफी, और ये जो हमारे हीरो बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, ये तो पैदाइशी हीरो हैं और इतने खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। इनके वालिद बहुत काबिल एहतराम हमारे लिए, क्योंकि मुझे भी कुछ थोड़ा सा मौसीकी से शगफ है, तो मैं उनको बहुत शौक से सुनती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वली जो है हमें थोड़ा बहुत कुछ सुनाए भी, ऐसे हमने वली तो हमें सुनाएंगे। आपने भी कहा आपको मौसीकी से शगफ है, तो मैं ये नहीं समझती कि आपकी आवाज भी पूरी होगी। कुछ थोड़ा सा आप भी गुनगुना दें। मैं बस थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ, हो तो वली प्लीज माफ कीजिएगा। अरे वाह, ये की ना शागिर्दों वाली बात की, जब आप बात कर रहे होते तो फौरन पहले अगले से इजाजत, प्लीज प्लीज फौजिया जी। क्या बात है, जबरदस्त। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हाय बहन, लग जा गले से। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया फौजिया जी, बहुत आला कमाल। क्या खूबसूरत आवाज। और आपने वो कन रसिया कहते हैं ना, जब आपके सुनने की आदत होती है तो आपको पास खुद ब खुद आवाज भी बड़ी प्यारी है। पास आवाज भी, क्या आपने लफ्ज यूज किया कन्नसिया, ये मैंने भी पहली दफा सुना। क्या बात है, ये तो बड़ा टिपिकल वर्ड है। मेरा ख्याल है कि जो मुझे आसिम रजा को जरूर आप जानते हैं, वेरी गुड लिरिसिस्ट। तो वो हमेशा मुझे कहते शाहजी आपके ना कान इतने खूबसूरत, वो हमेशा मुझे कहते आप इतनी अच्छी कन रस्सी हैं कि आप दूर से सुन के बताती हैं कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं इतने सारे लोग कहती हूँ कि प्लीज़ आसिम इसकी आवाज़ सुना। कहता आपने सुना? मैंने सुना इसकी आवाज़ सुना, बहुत कमाल है। देखिए, जो आर्टिस्ट प्योर आर्टिस्ट होगा ना, उसको हमेशा वो अच्छा, वो सुरीला, मतलब चाहे गा सके या ना गा सके, सुरीला और रिदम में ज़रूर होगा। लेकिन मैं बड़ी इस मामले में बदकिस्मत हूँ। मुझे ना बदर खलील साहिबा अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे और हमारे सरों पे इसी तरह सलामत रखे। हमेशा कहती थी जितनी सुरीली आर्टिस्ट है उतनी बेसुरी है। तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी गाने की। लेकिन जनाब, इस एक राज के साथ मैं यहाँ लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं बहुत बेसुरी, इसलिए मुझे कभी कोशिश भी ना करिएगा कि सादिया जी प्लीज गाना सुना। ब्रेक के बाद आते हैं तो लाजमी सुनते हैं आपसे। आप चाहते हैं कि शो को भी 5 दिन पूरे ना हुए बंद कर दें? सभा वाले के नहीं, बहुत हो गया, प्लीज बाजी घर जाइए आप अपने। लेते एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हो रही है बात इश्क पॉजिटिव की। 22 जुलाई को आप देखने जा रहे हैं, बल्कि मेरे साथ आप चलिएगा। हम चल के देखेंगे जी इश्क पॉजिटिव, जिसको नूर ने डायरेक्ट किया है, वली ने प्रोड्यूस किया है, और छोटी बहन फारिया का काम चेक करेंगे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। रब दिया रब जाने, रब दिया रब
मुझे लगता है रज्जू खुश नहीं है। आप फिक्र न करें दादी जी, आज के बाद रज्जू बहुत खुश रहेगी। मेरे ख्याल में तुम्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। रब दिया रब जाने माया, रब दिया रब जाने, रब दिया रब जाने माया, रब दिया रब जाने। मुझे लगता है रज्जू खुश नहीं है। आप फिक्र न करें दादी जी, आज के बाद रज्जू बहुत खुश रहेगी। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले। सपनों की दुनिया बसाई, धुन प्यार की गुनगुनाई, चल उड़ चले। दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े, दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े। इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। जादू कोई जाने लगा, सब कुछ नया सा लगे। देखो जहाँ अब जाने जा, हर शय में तू ही दिखे। गुमसुम प्यार का मौसम अच्छा क्यों लगने लगा। धक 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 दिल मेरा धड़के, इश्क साला पॉजिटिव लगे। दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े, दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े। इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। बेरंग से मेरी जिंदगी रंगों से भरने लगी। तू जो मिला तो यूं लगा, मिली मुझे अब हर खुशी। हंसते हंसते दिन ये गुजरे, रात में अब है हंसी। बदला बदला सारा समा है, आसमां लगे है ज़मीं। दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े, दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े। इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। ओह जबरदस्त भाई, ये अच्छा था। दिल का पंछी फुर 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 करे, एक साला पॉजिटिव लगे। ये मैंने कोरियोग्राफ कराया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, खूबसूरत, कमाल कमाल कमाल। अच्छा वैसे आप जो अपनी जब आपकी मूवीज देखा करते थे ना, उसमें आप माशाल्लाह खूबसूरत डांसर भी। वो जो जितना तजर्बा है ना, वो यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए डांस तो जिंदगी है, यू नो, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर व्हेन आई डांस। आई डोंट नो, दिस कुछ हो जाता है, कुछ म्यूजिक से और इतना लगाव है, मुझे इतनी खुशी मिलती है डांस करके। आई कांट इवन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। जब डिप्रेशन में होती हो, स्ट्रेस में होती हो, तो स्ट्रेस में ये होता है कि म्यूजिक सुनना और गाना करना है। लास्ट नाइट बिकॉज हम फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है, चीजें करनी है, ये करनी है। डांस कर रही तो मैंने वॉशरूम में जाके ना पूरा गाना लगा के ना वाज लाइक डांसिंग, गेट स्ट्रेस रिलीफ। ये आई थिंक यही तरीका है। जबरदस्त जबरदस्त। फारे ये तो बताओ कि डायरेक्टर का तो पूछिए, बहन कैसी है? लड़ाइयाँ तो हमारी बहुत होती हैं। लड़ाई तो वी बीन फाइटिंग फ्रॉम
Like anything. वो तो शुरू शो के शुरू में पढ़ते हो कि एक सेकंड बच्चों की अभी फिल्म जरा बाकी है। नहीं जब ये आपस में लड़ रही होती मैं सिर्फ ड्राइव कर रहा होता हूँ, गाड़ी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है और मैं क्योंकि मैं जिसकी भी साइड लेता हूँ वो मेरे साथ शुरू हो जाता है, तो वो इसलिए साइड लेनी नहीं चाहिए ना किसी की। इम्यून हो गया हमारी लड़ाई से, तो ही इज यूज्ड टू इट। उसको अच्छा शूट पे जो मेरी लड़ाई होती थी ना वो बड़ी मजेदार इनके साथ लड़ाई क्या होती थी, शूट पे तो मेरी सुनते ही नहीं थे ना ये बात। ये जो कह रही है इवन कल मुझे टॉन्ट मिली किसी बात में ना कि तुम ये नहीं पहनोगे तो नेक्स्ट फिल्म में तो मैं नहीं लूंगी। ये मुझे मिल रहा था टॉर्चर। ये अच्छा ये फिरौन है, ये सेट के ऊपर फिरौन है, हिटलर है ये एक्चुअली। ये आप इतनी स्वीट लगती है ना वैसे है नहीं एक्चुअली। ये सेट पे जब कैमरा ऐसे ऑन होता तो एक और नूर निकलती थी अंदर से। लेकिन परफेक्शनिस्ट है तो ये था। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कपड़ों के मामले में nobody can tell me what to wear। तो मेरी कपड़े एंड मेकअप के मामले में लड़ाई होती थी। फारिया का मजेदार बात नहीं फारिया की मजेदार एक बात होती थी कि इतना अच्छा मेकअप हुआ होता था, सब चीजें होती थी मेकअप ऑब्वियसली। और कुछ बोल दो कुछ मैं हल्का सा कहता हूँ फारिया थोड़ी सी ये इमेजिन वली आके मुझे मेकअप का वली यू द गाय। अच्छा और मजेदार बात शुक्र है फारिया कॉन्फिडेंट थी अपने मेकअप के बारे में कि जो मैंने किया वो परफेक्ट नहीं पता कैसी थी। अगर ये तुमने सारा लोरेन को कह दिया होता ना जो कि मोनालिसा थी कभी, अगर कहते अच्छा एक मिनट पूरे शॉट रोक दे, ये वैसे रोकती थी इसलिए मैं कह रहा था ये रोकती थी। आपको पता है कि ये क्या इनका क्या करती थी, एक दिन आएंगी अब जैसे आज मैं कहूंगी मैं कहूंगी यार फारिया आज मेकअप ना बहुत अच्छा है, ये फिल्म मुझे यही टोन चाहिए, मुझे यही चाहिए मेकअप। कहेगी अच्छा ओके अच्छा मैं कोई लाइट शाइट करवा रहे हैं चीजें देख रहे हैं, मैंने देखा तो मेकअप कुछ और चेंज करके आ गई है। एवरी डे पता नहीं आई हैव दिस थिंग। वो होता है ना कि अपनी लुक्स के बारे में कि अपना मेकअप अच्छा वो कहते हैं तारीफ इससे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए। एक चीज मैं बताऊं राइट नाउ मैं दूसरे की बात पे मैंने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है ठीक है, और मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री की कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसका मैंने मेकअप ना किया हो। तो मैं खुद मेकअप करती हूँ, मुझे पसंद है, उनको पता है कि मेकअप कर, लेकिन डायरेक्टर ने जो कंसीव किया है ना, मैं आपको अपने तजुर्बे की बात कर रही हूँ, उससे खूबसूरत आप लग ही नहीं सकते। जब डायरेक्टर ने जो कंसीव किया आपका कैरेक्टर, अगर वो आपको कह रहे हैं ना कि हाँ मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें मेकअप है ही नहीं है ठीक है, जिसमें बिल्किस कौर एक ऐसा ड्रामा था हाँ, तो आप उसको जब आप डायरेक्टर को सुनते हैं फिर आपको मजा आता है। सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे थे ना, अबू बकर यूज्ड टू डू हर मेकअप और मैं अबू बकर को अब इसको तो डायरेक्टली नहीं कहती थी नहीं मतलब क्यूट है ये क्यूट बात है, फनी बात है। मैं उसको जाके कहती थी अबू बकर तुमने क्या किया है, वो कहता है वो मेरी बात ही नहीं सुनती मैं क्या करूं। नहीं पता क्या इसमें इसका कसूर नहीं है, एक तो अभी बहुत यंग है और आजकल की लड़कियां बहुत कॉन्शियस हैं। नहीं पहली फिल्म बड़े स्केल पे जब आप काम कर रहे हैं, अब तक ना चाइल्ड स्टार काम किया है ठीक है, लेकिन आप जब इस तरह बड़ी स्केल पे आके काम करते हो तो आप वैसे ही कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं आई थिंक कॉन्शियस हम लोगों को कोई नहीं होता था इशू मेकअप का, कुछ भी इशू नहीं होता था कि बस जैसे भी है नहीं हम लोग उसको मैंने हम लोगों को मैं तो डायरेक्शन क्या शून इनको इसलिए नहीं होता था जी, इंडिया से इनकी वार्डरोब आई हुई थी हीरो हमारे की मुकेश मेहरा साहब ने वार्डरोब भेजी हुई थी, इनके अपने शशके थे, इनकी 2-3 अच्छा मैं हालांकि मेरे टेंशन आपको पता ना सारी जिंदगी काम किया, जब मैं डायरेक्टर थी तो मैं बिल्कुल मजबूर थी ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं पूछ रहा, मैं भाग रही हूँ ये कर रही हूँ। अच्छा जी इनके पीछे 2-3 अब वली बता देना 2-3 लोग जो है ना, एक स्पॉट बॉय है क्या आगे शशके चल रहे हैं और मैं ना अच्छा एक कॉलर है उनसे बात कर ले पहले, बेचारी बहुत देर से होल्ड पर है, फिर ये जानते हैं वली के और किससे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबसे पहले माजरत चाहती हूँ आपने काफी देर होल्ड किया, अब बोलिए क्या कहना चाहिए। कोई बात नहीं, आजकल हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री इतनी आगे जा रही है कि हम 2 घंटे भी इंतजार करें ना बहुत कम है हमारे लिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी आप इश्क पॉजिटिव के लिए? मैं इस पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूंगी। पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, यकीन करें मेरे हस्बैंड कहते हैं जो सबसे पहले टिकट मिलती है ना, हम लोग सिनेमा में अपने 2 बच्चों के साथ जाके फिल्में देखते हैं। थैंक यू, आपने ये भी देखने जाना है इश्क पॉजिटिव इंशाल्लाह। बस हमारी बहुत सी दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें और पाकिस्तान का नाम आगे से आगे जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वाह देखा अब आपके की नाना है कि हमारे लोग तरसते थे सिनेमा जाने के लिए। बस मैं यही कहूंगी कि बस आप लोग अभी 22 जुलाई को भी आपने दिखाना है हमें। नहीं जरूर। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, जितने व्यूअर्स हैं
शोबिस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे इन्होंने इतनी पॉजिटिव बात की है कि हम लोग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। सबको चाहिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, शोबिस, हमारा शो बिजनेस जो है, जितने भी लोग हैं उन सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं शोबिस के लोग, और स्पोर्ट्समैन करते हैं। 2 ही शोबे ऐसे हैं। आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, नोबडी नोज कि आप इस दूसरे मुल्क में जाते हैं कि वो आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े इंसान हैं, लेकिन शो बिजनेस का कोई एक छोटा सा भी बंदा जिसको दूसरे मुल्क में लोग जानते हैं, एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान का वो सफीर होता है ना, तो पाकिस्तान के सफीर होता है। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ। सना बोलिए, क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है और आप तो मेरी फेवरेट हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच सना। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी, और आपकी जो मूवी है जो मिस नूर की आ रही है, इश्क पॉजिटिव, जी जी, का मैंने प्रोमो देखा है, मुझे बहुत ही ज्यादा वो अच्छी लग रही है और मैं इंशाल्लाह से जरूर सीखूंगी। थैंक यू सो मच। आप अपने, जैसे मेरी बहन हमेशा कहती थी, आपने भी जाना है, फैमिली को भी लेके जाना है, को भी लेके जाना है। इन्होंने ये लाइन याद की भी, हम कहीं भी जा रहे हैं तो स्वीटली उन्हें, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फिल्म भी है, हम सब, हमारी पूरी हमारी जिंदगी है उस पे दारोमदार है। इनकी फिल्म नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की फिल्म है, हमारी फिल्म है ना भाई। तो ये जब हमारी चीज होगी तो फिर हम उसको उसी तरह प्रमोट भी करेंगे और उसी तरह उसको देखने जाएंगे और उसमें से कीड़े भी निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, वो कोई गलती होगी तो हम नहीं अपने लोगों को बताना कि ये गलत था, इसको ठीक कर लें। अभी जितने भी नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं, या जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में नए लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साबित हो रहा है, जिस तरह लोगों पहली दफा काम करने के लिहाज से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग मूवीज में। लेकिन देखिए बात पता है क्या है, आई बिलीव इन दिस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो द पॉइंट इज कि इंशाल्लाह हमने पहले में बहुत मेहनत की हुई है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और उस वो मेहनत आपकी 22 जुलाई को रंग लेकर आएगी एक अच्छे अंदाज में और सुपर डुपर हिट मूवी होगी। वो हाउसफुल वाली कहानी होती है ना कि हाउसफुल होना चाहिए, तो वो हाउसफुल होना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर होगी। अच्छा, कितनी कुछ दुआएं मन्नतें चल रही हैं को लेके, ये भी तो होता है ना, है ना, हमारे तो बिलीव यू खुदा पे और इन चीजों पे बहुत हर जगह पे जाके मन्नत मानेंगे, हर दरबार पे जाके मानेंगे, बकायदा खुद जाके शहबाज कलंदर जाके, बाबा फरीद शकरगंज जाके, अजमेर शरीफ जाना है हमने, हाजी अली, मतलब हिंदुस्तान हर जगह जाना है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जितनी, मैं जब भी किससे मिलती हूँ ना तो मुझे सब कहते हैं कि हमारी अम्मी बड़ा प्यार करती हैं आपसे, तो सारी अम्मियाँ, बिकॉज आप मेरी अम्मियों की तरह, प्लीज आपने मेरी फैमिली की दुआ करनी है। दुआएं बहुत जरूरी होती हैं और माँ बाप की दुआएं जिसके पीछे हो तो उसको दुनिया में हर चीज मिलती है। आपके पीछे तो है ना, मेरे पीछे बहुत है। और मेरी अम्मी थोड़ी सी खफा है मुझसे, लेकिन मैं फिल्म लगने से पहले जाकर उनके पैर पकड़ लेंगे। खफा क्यों है भाई? बस ऐसे होती रहती है ना आपस में, आंटी के मूड चलते रहते हैं ना, उनको पता है पूरा। हाँ, और नहीं प्यार भी इसी से करती है, सब ज्यादा करती है, यही बात नहीं, इस बात सबसे ज्यादा प्यार इनसे करती है। ये हम मान नहीं सकते, वो इससे जितना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं नूर को आज से नहीं जानती, मैं नूर को बहुत अरसे जानती हूँ। जब अब्बा हयात थे और ये लोग कई दफा मेरी पीसी में मुलाकात हुई, ये काम के लिए आया करती थी, तो जिस तरह आंटी और अंकल इसके साथ साथ होते थे, इवन खाने तक का ख्याल रखना, इतना खाना ये इनका, ये देखते क्या यार, मैं अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकती हूँ, और इसको खाने का उतना ही शौक है। हाँ, जब भी कहती है ना मैं डाइट करने लगी हूं। ये इतनी बड़ी मोमेंट है मेरी लाइफ की, और मैं जब भी वो इश्क पॉजिटिव का कोई चीज़ देखती हूँ तो मुझे एकदम से मतलब माशाल्लाह ही इज़ ब्लेस्ड, एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड। मुझे सबसे ज़्यादा जो मिसिंग पार्ट लगता है ना, वो लगता है माय फादर। मैं सोचती हूँ जबकि अब्बू होते ना, इवन जब मैं काम कर रही होती थी सेट पे, इन लोगों को तो पता भी नहीं है, तो मैं ना बल्कि टर्न करके देखती थी कि काश वो यहाँ होते और मुझे कहते कि हाँ ये सीन तुमने बड़ा अच्छा लिया है। तो मुझे बड़ी मिस कर रही हूँ उनको, लेकिन आई एम श्योर कि उनकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं होंगी और वो खुश हो रहे होंगे वहाँ पे देख कोर्स है, और वो दिखेंगी आपको, वो दिखती हैं, वो फील होती हैं। हमारे माँ बाप, मेरे अपने पेरेंट्स नहीं रहे, लेकिन यकीन मानो जहाँ जहाँ जब ज़रूरत पड़ती है तो बाकायदा वो प्रेजेंस फील होती है कि नहीं है, वो यहीं कहीं है, हमारे साथ मौजूद है। थोड़े से आए ना आप ज़रा इश्क पॉजिटिव से हट के ज़रा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। भाई हमने तो सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब काम कर रहे होते हैं, ओए कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? नदीम बात कर रहा हूँ जी नदीम साहब, कहिए क्या कहना चाहेंगे? बस ये कल का सवाल था मेरे पास, तो मैं वो करना चाहता हूँ। कल आपने कोई सवाल किए थे कुछ शादी के बारे में ना, जी, तो इसी हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ
आज तो मैं थोड़ा सा जी वो सियासी और मजहबी एतबार पे कुछ करना चाहता हूँ कि इमरान खान की शादी। आज का जो टॉपिक है वो है इश्क पॉजिटिव है आज का। और ये कॉल हमने ड्रॉप नहीं की, हम आपको बता दें उनकी खुद कॉल ड्रॉप हुई। आप चाहें तो भाई दोबारा मिला सकते हैं कॉल और आप पूछ सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इमरान खान साहब की शादी को लेके हम इतने हमसारे क्यों परेशान हुए हैं। बेचारे वो खुद इतने परेशान नहीं है और वो हंसते खेलते फिर तो रहने दे, लेट इट बी। हर एक की अपनी जिंदगी उसे जीने दे, उसने मर के कब्र में अपना हिसाब देना, आपका थोड़ी हिसाब देना है भाई साहब। रहने दो, उनको जाने दें जो जिस तरह वो जिंदगी गुजारे। आते हैं जी पॉजिटिव साइड पे इश्क की जरा ये देखते। हमने सुना है कि जब वो फिल्म में काम कर होते हैं ऐसे ही हमने सुना है बड़े अफेयर शफेयर चल जाते हैं। तो कोई आपके हीरो का अफेयर शफेयर तो नहीं चला, आप जो पकड़ लिया आपने कहा काम में दिल नहीं लग रहा तेरा मुंडे और तू उधर काम में है कभी ये वाली डायरेक्टर? ही वाज वेरी नॉटी दो। अच्छा मतलब he was enjoying his stardom and hero पना। लड़कियां भी आगे लेकिन हाँ मतलब सारों के साथ even मतलब already he's a star माशाल्लाह। इनका बैंड है already following बहुत है, फीमेल फॉलोइंग। लेकिन सेट के वक्त ही वाज वेरी प्रोफेशनल। बल्कि मुझे आवाज़ में देखे इतना मैं और वली आई थिंक हम लोग 2 लोग फिल्म के, इवन फारिया ने भी बहुत हेल्प की, हमने सब काम किए। वली और मैं ऐसा होता मैं इसको कहती थी यार तुम हीरो हो, तुम क्या लगे हुए हो, प्रोडक्शन वाले को कह रहा है उसको लाइन अप कर रहा है, किसी की टिकट करा रहा है, किसी का ये करा रहा है। और हाँ मतलब वो ना मैंने उनको बना दिया लाइन प्रोड्यूसर। मतलब इन्होंने बहुत एफर्ट किया और अभी तक कर रहे हैं। अगर ये इश्क पॉजिटिव आज फिल्म रिलीज होगी 22 जुलाई तो वो सिर्फ एक आदमी की वजह से है और वो है वली हामिद अली खान। क्योंकि मैं तुमने मेरी दोस्त करी और उसने कितना पॉजिटिव तुम्हारे बारे में बयान दिया है ना। नहीं उसने बताया कि तुम कितना फोन पे छुप छुप के बातें कर रहे थे, कितना तुम फेसबुक पे लगे रहते थे, कितने तुम अपने स्टेटस अब ये कुछ उसने नहीं बताया। पहले प्लान करके सब कुछ ये सब मुझे पता है। तुम तो मेरा साथ दोगी। वो और बातें कलर करवा ली लेकिन बाल मैंने भी यही ये आप बेफिक्र है। तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं हुई, अल्लाह माफ करे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो देखें एक्सपीरियंस ना बात तो ये है। पता तो उनको चल गया। एक्चुअली ऑब्वियसली मेरी और जैसे नूर बोल रही है कि हम लोग दोनों ने बहुत मेहनत की और आज अब जैसे नूर ने बोला, नूर के अलावा भी ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती थी। जैसे कि इस फिल्म को हमारे से पहले काफ़ी रुकावटें आई, लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया ये फिल्म बनेगी नहीं, लगेगी नहीं, ये कभी भी नहीं कंप्लीट होगी। और आज सिर्फ नूर की वजह से ये फिल्म कंप्लीट हुई। और मैं जितनी भी इंटायर टीम है पॉजिटिव की, फारिया, रिज शराजी, जितने भी लोग हैं, सूरज बाबा, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो कामन साजी, जितनी भी इंटायर टीम है पॉजिटिव की, उन सब का बहुत थैंक्स करूँगा। और डॉक्टर शादिया हुसैन का उन्होंने हम लोगों पर ट्रस्ट किया, हम दोनों पर ट्रस्ट किया कि उन्होंने ट्रस्ट करने की वजह से आज की फिल्म कंप्लीट हो रही है और 22 जुलाई को लुक देगी। इस बात का तो मुझे यकीन है कि इस फिल्म के डायलॉग बहुत खूबसूरत है क्योंकि सूरज बाबा के लिखाई में वो खूबसूरती है कि वो आपके अंदर की बात को खींच के ले आते। और सूरज बाबा इतने कुछ डायलॉग इन्होंने भी लिखे, बहुत कुछ लाइन मैंने भी लिखी। बिकॉज़ सूरज का मेरा एक स्टाइल ऐसे ही था, हम एक दूसरे में द सेम वेवलेंथ पे चल रहे थे और मैंने भी कुछ लिखा है। लेकिन सूरज का बड़ा अच्छी बात जो है डायलॉग, मैं आपको बताऊं कि जितनी पेन शायद हम लोगों ने ली हुई ना इस वक्त, उतनी ही एफर्ट वो कर रहे हैं फिल्म के लिए। मुझे इतने फोन वाली के नहीं आते होंगे जितने मुझे सूरज के फोन आते हैं कि यार क्या कर रही हो, मेरे इसलिए नहीं आते, मैं हर टाइम साथ हूं अभी इस वक्त। मार्केटिंग क्या करनी है, ये क्या करनी है, ज्यादा मजा आता। सूरज आई रियली मिसिंग सूरज, वो आ नहीं सके लेकिन इंशाल्लाह वो आएंगे जल्दी। तो वो उन्होंने बड़ी मेहनत की और मुझे दिन में को 3-4 फोन आते हैं और वो ही इज वेरी कंसर्न अबाउट द फिल्म। उनकी पहली फिल्म रिलीज होने वाली है। कॉलर हमारे से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सादिया? बिल्कुल खैरियत से। कौन बात कर रही है? जी मैं यहाँ से गजाला बात कर रही हूँ, कराची से। जी कहिए गजाला, क्या कहना चाहेंगी? नहीं बस आपसे बात करनी थी। बहुत अच्छी एक्टर्स हैं आप, बहुत अच्छा आप काम करती हैं। शुक्रिया। और आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी है, उसको ज़्यादा टीवी में मत लाया करें, उसको नजर लगेगी। बस आप लोग उसकी नजर उतारते रहा करें, प्यार की नजर है वो। बात शादी आपसे कह रही थी कि आप ना डिजाइनर चेंज करें, आप ये सूट नहीं कर रहे कपड़े। आप बहुत स्मार्ट है लेकिन ये सूट नहीं कर रहा है। आज वाला सूट नहीं कर रहा है, कल का भी सूट नहीं कर रहा था? कल का देखा, सच्ची बता मैंने देखा नहीं था, आज का देखा है। कल का भी बहुत प्यारा था। हमारी डिजाइनर जो लाहौर से,
और मैं कहती हूँ कि आपको ना चेंज करते रहना चाहिए अपने साथ, अपने एक्सपेरिमेंट थोड़े से ज़िंदगी में होने चाहिए, तब कहीं जाकर आपको ये पता चलता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ सूट नहीं करेगी। लेकिन वैसे मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, मुझे भी कलर बहुत अच्छा लगा, बट हर एक की अपनी राय, और आपकी राय मेरे लिए हमेशा से अहमियत के हामिल। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ बताएं, अपनी राय दें, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और आप लोग इस शो में क्या चेंज चाहते हैं मेरे अलावा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भाग गई। एक बार मिल जाए ना वो वली का बच्चा तो जान से मार दूंगी उसे। आज तक इस हवेली में बाहर से लड़की भगा कर लाते थे, आज इस हवेली की ही लड़की भाग गई। हर लव स्टोरी बिना ट्विस्ट के अधूरी। भाग गए है ना भाई, क्या आवाज लगी थी रज्जो भागी, किसने आवाज लगाई थी रज्जो भाग गई? ये रिस शराजी। और रज्जो ये जी रज्जो ये रज्जो तेनु शर्म ना आई? ऐसे मुझे ऐसे मुझे लग गई कुड़िया तू नस गई, तेनु शर्म ना आई? तेरे खानदान की इज्जत का ख्याल है? बस मुझे भागने की आदत है। इनके साथ तो फिर रहने में ब्राइड बनानी चाहिए। बस हमेशा भाग जाओ। गुड है। और कहाँ भागी आप? वैसे मैं पार्क्स में भागना पसंद करती हूँ या ट्रेडमिल पे भागना पसंद करती हूँ। या बस ये देखिए, अब आप ये तो फिल्म में आप जाके देखेंगे कि रज्जो कहाँ भागी, रज्जो कहाँ भागी, रज्जो रोहतास के लेके रज्जो पूरे पाकिस्तान में भाग रही है मतलब फिल्म में। किसके साथ भागेंगे ये भी आपको उसमें ही पता चलेगा कि किसके साथ भागेंगे, किसके साथ भागेंगे। ये तो ऑफ कोर्स 22 जुलाई को आप लोग जब जाएंगे सिनेमा घरों में तो फिर आपको पता चलेगा कि रज्जो किसके साथ भागी, क्यों भागी, आखिर उसके अंदर ऐसा था वजह क्या भागी और वजह क्या थी भागने की, और वजह क्या निकली भागने की। आखिर उन्होंने लव में इतनी रेंज क्यों नहीं रखी कि ये अरेंज हो सकती है, क्या खानदानी वजह थी। कल ये सारा हमने टॉपिक किया, खानदानी पॉजिटिव से नेगेटिव होती जा रही है। ये खानदानी वजह थी कि इन्होंने कहा कि नहीं भागने में ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन ये तो आपको फिल्म देख के पता चलेगा कि एक्चुअली रज्जो भागी किस लिए थी, है ना। ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत में भाग गई वो रज्जो, हो सकता है रज्जो के वैसे ही भाग गई होगी, रज्जो से भागने का शौक किया रज्जो भाग रही है। शायद वो वेट लूज करना चाहती है। ये ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ समन, आप कैसी? आप बहुत प्यारी लग रही है। आपका कल का ड्रेस भी बहुत प्यारा सर, आज का ड्रेस भी बहुत प्यारा, आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा। थैंक यू। और आपकी गेस्ट को समन का सलाम। आप भी कभी अपनी बेटी मीरब को भी शो में लेके आइएगा। बिल्कुल लेकर आऊंगी, जरूर जरूर जरूर। और आप भी, मैंने ईद वाले दिन भी आपको कॉल की थी, आप कह थी आपको ईदी मिलेगी, लेकिन मुझे मिली तो नहीं अभी तक। ईदी नहीं मिली? ईदी मिल जाएगी इंशाल्लाह, बेफिक्र है, ईदी मिलेगी। हमारे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हमारे यहाँ देर से आपको मिल जरूर जाएगी क्योंकि चीजें प्रोसेस में होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। दी थैंक यू सो मच जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैमूना। जी मैमूना, कहिए क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू जी मैमूना, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे वैसे लाहौर बहुत खूबसूरत पसंद है और आज सारे लाहौरी मेरे साथ मौजूद है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है वो उसी माहौल में। तभी आपने देखा आपसे एक गुजारिश करनी। जी कीजिए गुजारिश। और में भी शो करें, लाहौर में भी शो करें। सुन लिया अली इमरान, हमने लाहौर में जाके शो करना है। मैंने पहुंचा दी आपकी बात अपने प्रोड्यूसर तक, फिक्र ही ना करें। ये बताइए इश्क पॉजिटिव के लिए और नूर के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष है आपकी? ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, मुझे पता आप दुआएं कर रहे होंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं आलिया बात कर रही हूँ। सादिया इतनी अच्छी मजे से लग रही है, आपकी बेटी कैसी है मीरब? मीरब बिल्कुल खैरियत से है और बहुत मजे में, बहुत ताक़ा हो चुकी है, फुल टाइम जुबान लगी, अब सोचे मेरे कान खा जाती है वो। बस सादिया, बेटियां तो रहमत होती है ना, अल्लाह ताला इनकी नसीब अच्छे करे। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन आमीन। आपकी फिल्म कॉस्ट आई हुई है, बहुत नेक दुआएं तमन्नाएं हैं इनके लिए। और सादिया मुझे एक और बात कहनी थी। जी कहिए। कि रमजान में आपकी 11वें रोजे में मुझे
अच्छा नहीं, मैं आपको सबको ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें प्रोसेस में होती हैं जो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। आप बेफिक्र रहिए, जिसके इनामात थे जो रमज़ान में अनाउंस हुए वो ज़रूर पहुँचेंगे और आप ही लोग फिर मुझे कॉल करके बता रहे होंगे जी हमें आपका दिया हुआ गिफ्ट मिल गया। तो बेफिक्र रहें, वो जो हायर का मोबाइल मैंने रमज़ान में आपको दिया था वो ज़रूर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उन्होंने आपको बेस्ट विशेष कहा था, बीच में कॉल ड्रॉप हो गई थी हमारी, लेकिन मेरे कान में चल रही थी तो मैंने कहा वो बता दूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मैमूना। और आज मैं जब लाहौर आती मुझे पंजाबी बोलने का बड़ा को अंदर से शौक चढ़ जाता। अच्छा है ना, पंजाबी बोल लेती हैं? हाँ, तो मुझे बड़ा ये होता है कि अब ये सोचो कि इश्क पॉजिटिव अगर पंजाबी में होते तो उसके कैसे डायलॉग होते हैं। और 2 आर्टिस्ट हैं, जरा मैं चाहती हूँ जरा देखो कि कैसे सिचुएशन होगी यार। पंजाबी में आपको पता है मैंने पंजाबी फिल्म की थी कोई 3 से 4। इधर आके करनी है जो नहीं, बड़ा मुश्किल है। मैं आई कांट स्पीक पंजाबी, मैं फ्लुएंटली नहीं, बड़ी मजाक उड़ाएंगे लोग। मेरे जैसे गुलाबी तो बोल ही लेती है, तो जब मेरी गुलाबी पंजाबी लोगों को मंजूर है तो फिर हो जाए। और फिर उर्दू वाले देखिए, मैं तो बेस्ट वाला, देखिए मैं तो डायरेक्टर हूँ, तो ये दोनों हैं एक्टर। नहीं ये अपने आप को कवर कर देंगे ना। नहीं ये तो हो गया नहीं, इनको देते हैं हम सीन, दोनों को देते हैं हम सीन। एक सेकंड नूर साहब, यहाँ हम व्यूअर हैं। अल्लाह, हमारी जगह बनती, मैं उधर जाके बैठ रही हूँ और स्टेज आपके हवाले। चले जी, आओ जी, जगह तो मुझे थोड़ी सी डायलॉग बोलना, पंजाबी में डायलॉग बोलना है। नहीं जिसमें चाहे आप बोले, उसको भी ऐड करें ना, छोटी को भी बीच में ऐड कर लीजिएगा बीच में। फारिया है ना भी, कुछ तो हो ना, कोई सिचुएशन क्रिएट करें जरा। हो जाए तालियां यार, तालियां बजेंगी तो कोई आएगा ना। वो तो बेचारी एक्टिंग कर रही, इतनी देर से सोच रही कि तुमको डायलॉग बोलो ना। वो तो इतनी देर से एक्टिंग कर रही है। ये हम कहाँ आ गए? जन्नत में। जन्नत में नजर नहीं आ रहा, अंधे हो? समा स्टेशन पे आए हैं। स्टेशन जो भी हो, मैं जरूर हिल गया हूँ। ओ हिलो जुलो, अब हिलते ही रहोगे या सामान भी उठाओगे? मैं कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं आया यहाँ पे जो मैं तुम्हारा सामान उठाऊं। ऐसे नॉट अ बैड आइडिया, कितनी आइडियल सिचुएशन है ना। समा का चैनल है, सादिया माम सामने बैठी है, जरूर अपने बैग उठा के इनके घर चले जाते हैं। ये बिल्कुल आइडिया। मैं भी यहाँ पे हूँ, आप लोग अकेले ही जाना चाहते हैं? ये कौन है? वली? तुमने बताया नहीं, ये कौन है? ये ज़ारा है। हाँ ज़ारा, एक्सक्यूज मी, इधर आओ ना जरा तुम। हाँ क्या है? क्या मतलब? हो कौन? आप अपने आप समझे ना कि आप कर रही है। समझे ना कि मैं आपसे डर जाऊंगी, आपकी जरा मेरे वजन को देख के। हाँ, मेरे वजन को देख के कह रही मैं डर जाऊंगी। हाँ, वली आओ ना, बताओ। हाँ क्या बताओ, डर क्यों रही हो? फिर पीछे चलेगी, तुम इधर आओ। क्या है, कौन हो तुम? ये नेगेटिव बनाई जा रही है मुझे तो। हाय हाय, वली बताओ मैं बीच कौन में हूँ? खुद कूद रहे हैं औरतों के दिन में अपनी जगह खुद बनानी है। हाँ वली बताओ मैं कौन हूँ? आप ज़ारा हैं और ये हैं। और ये मोस्ट वेलकम, आप तीनों मेरे घर आ सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सा खाना बनाएंगे और हम लोग आ रहे हैं होटल से और मेरे घर आए। कैसी लगी आप लोगों को ये फौरी सिचुएशन? है ना, ये होता है जब एक लड़का 2 लड़कियों में फंस जाए बीच में। क्योंकि मैं उसको भी कुछ नहीं बोल सकता। मैं कहती हूँ उसने डर के मारे शुक्र ये नहीं करने ज़ारा ही है, वरना इतने प्रेशर की बात अगले ने मुकर ही जाएगा। वो दूसरी वो भी डर गई थी। मैं कौन हूँ? एक्चुअली ऐसे लगा कि वाकई में वो बदमाश बन के भाई तो मासूम कैरेक्टर है। मैंने ऐसे 4 मासूम और हो जाए तो पनामा लीग खत्म ही हो जाए वैसे हमारे मुल्क से। खैर अब ये बताओ कि वापस आते हैं, बेटी खाला भी तो है ना, अब मजे की है। खाला को प्यार किससे ज्यादा है? I love Fatma like anything because she is like my daughter. नूर को पता है मेरे सामने पैदा हुई है, मेरे सामने बड़ी तो बड़ी खिदमतें कर रही है। नूर की बात ये है कि वो मुझे फारिया कहती है खुद नाम से। तो ऐसा है कि हम फ्रेंड्स भी हैं और वो मेरी she is like my daughter as well. And she will talk to her. ये अभी इंग्लैंड गई हुई थी तो उसको कहेगी फारिया क्या कर रही हो? I miss you. When are you coming? मुझसे नहीं बात करती वो, इससे बात करती। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रेज मिलती है ना, बड़ा होता है कि हम दोनों जब तैयार हो के आएंगे मुझे देख के she will like फारिया वाओ, माँ को गुस्सा चढ़ जाता है कि मैं भी हूँ but she loves me like मुझे कुछ नहीं आता, कमेंट कोई नहीं होता मुझे कोई कि कहाँ। मुझे तो देख के उसने यही कहना है कि अल्फा याद है ना, एल्सा और सारे उसके कार्टून से मेरे ये डॉल, मैं जहाँ भी होता हूँ तो एटलीस्ट जब भी वो वीडियो चैट पे आएगा तो भूलना मत। ऑब्वियसली अगर मैं नहीं लेके आऊँ हमारा खिलौना है, अल्लाह ताला ब्लेस हर लगा उसकी किस्मत अच्छी करे। बट हमारे लिए बहुत एक आपकी भी बेटी, आपको पता है कि हमारे घर पे एक रौनक है अल्लाह की तरफ से, एंड वी लव हर लाइक एनीथिंग। एंड बहुत मजेदार
कैरेक्टर है। कैरेक्टर है वो, पैदाइशी ड्रामेबाज है ना। आपको मीरा के साथ भी सेम है। शोज भी देखती हैं, मॉर्निंग शो होस्ट ये वो देखती हैं, उनको सनम जंग बहुत पसंद है और मेरे सामने उन्होंने कहा कि सनम जंग पसंद है और शाइस्ता से मिली तो शाइस्ता कहती नहीं मुझे आप पसंद है। मैंने कहा वाओ क्या चालाक। कैन यू इमेजिन जो मिलता सामने आता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह माय गॉड, फुल मस्केबाज खातून फातिमा जी। चलिए जी, एक और बड़ा खूबसूरत गाना इस फिल्म का आपको वो भी दिखाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तुझे बिन मोरा जी नहीं लागे, तुझे बिन मोरा जी नहीं लागे, करूं बिनती सजन तोरे आगे, करूं बिनती सजन तोरे आगे, तुझे बिन मोरा जी नहीं लागे, तुझे बिन मोरा जी नहीं लागे। पल पल तेरी याद सताए, पल पल तेरी याद सताए, रहना सुहानी बीती जाए, रहना सुहानी बीती जाए, मैं तो हारी पिया तोरे आगे, मैं तो हारी पिया तोरे आगे, तुझे बिन मोरा जी नहीं लागे, तुझे बिन मोरा जी नहीं लागे। रब दिया रब जाने वापस आ गए। क्या खूबसूरत गाना और खूबसूरत। मैं तो आवाज़ में खोई हुई थी, मैंने कुछ नहीं देखा क्या चल रहा था स्क्रीन पे, मैं ऐसे बैठ के सुन रही थी कि क्या क्या लाभ था, क्या वो था जी। क्या सरूर हामिद साहब ने इतना खूबसूरत गाया और कंपोजिशन जो है वो वली की है। वली ने आई थिंक मैं वली वाज 8 इयर्स ओल्ड जब इन्होंने बड़ा धमाका हूं। मैं तो सोच रही हूँ जब तुम इन्होंने 8 साल की उम्र में गाना बनाया कह रही हूँ तजुर्बा उनकी उम्र तक का तजुर्बे पे जाएगा, ये तो पता नहीं क्या करने वाले हो तुम। आई वाज इन 5th क्लास में था मैं, और जब मैंने इसका कंपोजिशन की थी वो याद है कुछ? यही तुझ बिन मौला जीना, ये जो सुन रहा था आप सुन रहे थे इसके, ये तब कंपोजिशन की थी और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी फिल्म के अंदर मैं यूज करूंगा। माय गॉड, मैं कीबोर्ड प्ले करता था। खूबसूरत। मैं कीबोर्ड पे मैंने कंपोज किया तो फिर डैड ने सुना तो डैड ने उस वक्त फिर डैड ने बैठ के मुझे कहा थोड़ा सा इसको इस तरह चेंज कर दो, उन्होंने हेल्प की। हाँ। लेकिन जब कंपोजिशन करनी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी मूवी के में वो यूज़ होगी, और इतने प्यार से उन्होंने इसको गाया और जब वो गा रहे थे हमें इस तरह लग रहा था कि बस मत रुके ये और चलता रहे। हमें भी अभी दिल कर रहा था कि मत रुके और चलता रहे, और ये और हमने चला दिया और आपने काफी लंबा चला दिया कि हमने पूरा नहीं चलाना था लेकिन हमने चला दिया। मेरा ख्याल है जो मेरे एमसीआर में बैठे हुए लोग हैं ना वो भी भूल गए, वो खो गए गाने में ना, वो गाने में खो गए, वो भी भूल गए कि ये हमने थोड़ा सा चलाने ग्लिम्स दिखाने थे। लेकिन चले कोई बात नहीं है। या जाके आपने 22 जुलाई को क्या देखना है? इश्क पा देता है। आवाज ही नहीं आई मुझे। रमजान के बाद आओ ना तो आपको आदत पड़ जाती थोड़ा ऊंचा बोले। इश्क पॉजिटिव देख रहे हैं जी आप लोगों ने 22 जुलाई को, और फिर उसका भी फीडबैक देना है ताकि आप हमें पता चले कि भी हमारी जो मेहनत है वो कितनी रंग लेकर आई है ना। टाइम बहुत इजी से जा रहा है तो मैं चाहूंगी कि मैं आखिरी जो वो है
पहले नूर से, नूर के बाद एंड पे आते हैं ना। फारिया, तुम्हारे पास तो शिकायतों के पुंडल हैं। पहले तुम सच बताओ, जो लंदन से तुम्हारी वेकेशंस खत्म करके लाए हैं, तो क्या रटाया है तुम्हें? एक्चुअली मुझे ऑब्वियसली मैं इंग्लैंड गई हुई थी वेकेशंस के लिए, समर्स के लिए मैं हमेशा जाती हूँ, तो मुझे वहाँ से ये शी वाज कॉलिंग मी, एंड ऑब्वियसली मेरी भी पहली मूवी है, तो आई वाज एक्साइटेड, आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। तो मैंने फॉरेन टिकट कराई, अपने सारे प्लान्स कैंसिल किए और मैं वापस आ गई। और जब से मैं आई हूँ तब से मैं एक ही लाइन बोल रही हूँ कि 22 जुलाई को आपने आना है। एंड इस मूवी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी तो इट्स माई फर्स्ट डेब्यू एनीवे। मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा काम किया है, मगर नूर और वली ने बहुत मेहनत की है, अभी तक करे दिन रात। तो प्लीज इनकी मेहनत जाया ना कीजिएगा। डू कम टू सिनेमा, डू सपोर्ट अस सो वी कैन मेक ग्रेट। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मलाइका बात कर रही हूँ कराची से। जी मलाइका मैम बात कर रही? जी बिल्कुल बात कर रही हूँ। सादी मैम, आपकी कंपेयरिंग बहुत अच्छी है। तमाम जो मॉर्निंग शोज है उन सब से अच्छी जो कंपेयरिंग होती है और कैजुअल जो कंपेयरिंग होती है, मतलब रटे रटाई नहीं, और बहुत अच्छे जो जुमले बोलती हैं आप, तो आपकी कंपेयरिंग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और दूसरा, इश्क पॉजिटिव के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की फिल्में बननी चाहिए, और दूसरा हमारे जो न्यूज़ चैनल है स्पेशली उनको प्रमोट करना चाहिए, और उनको जिस तरह वो इंडियन फिल्मों की हेडलाइंस देते हैं एंडिंग में एंटरटेनमेंट न्यूज़ में, तो पाकिस्तान की जो फिल्में आती हैं उनकी उन्हें देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये न्यूज़ चैनल पे तो आप देख रही हैं आज प्रमोशन, पूरे प्रमोशन ही है न्यूज़ चैनल पे भी, और क्यों ना करेंगे, क्यों नहीं। हमारे अपना बेबी है ये, हमारे अपने फिल्म, ये जो फिल्म है ना, ये सिर्फ मैं हमेशा मैं बारहा कहती हूँ, कोई भी बना रहा हो वो पाकिस्तान की फिल्म होती है और हमारी वो फिल्म होती है, तो हम उसके लिए उसी तरह ही खड़े होते हैं। और समा का बड़ा बहुत शुक्रिया है, बिकॉज और भी जो चैनल्स हैं वो उधर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि नहीं जी अगर आप ये कर रहे हैं जी, बट समा का ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, समा हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अभी जब सवाल 700 करोड़ का लगा था तो हम ईद पे उनकी प्रमोशन कर रहे थे, अब हमारी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच समा। हाँ थैंक यू जी। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं हिबा बात कर रही हूँ। जी हिबा बोलिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। नूर और तमाम आप उनको सलाम करिए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। लाइन में डिस्टर्बेंस थी, कॉल ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं। एक और कॉलर है तहरीम राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, जबरदस्त। ये एनर्जी चाहिए होती सुबह सुबह। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज यू आर वेरी so looking beautiful. Oh yes, I'm looking so beautiful. Thank you so much. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और इधर जितने भी बैठे हैं आपके गेस्ट, मैं उनको सलाम कहती हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इश्क पॉजिटिव के लिए क्या कहेंगी? आप रमजान मुबारक में भी बहुत अच्छी लगती होती थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि नूर की आने वाली फिल्म जिसको पहली दफ़ा नूर ने डायरेक्ट किया, नूर की पहली फिल्म है एज डायरेक्टर, और छोटी बहन उसमें काम कर रही है, और उसमें हमारे लाइन प्रोड्यूसर बेचारे प्रोड्यूसर ही बना के हमने छोड़ दिया लाइन प्रोड्यूसर को। मेरे हीरो के लिए आप क्या कहेंगी, वली के लिए? उनके लिए मैं वैसे तो फिल्में देखती नहीं हूँ। आप फिल्में नहीं देखती हैं? नहीं देखती। ये क्या उनकी पहली फिल्म है, ये फिल्म आप देखने जाएंगे? क्योंकि जी मैं देखूंगी। आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपको जरूर देखते हैं, तो आपको देखने जरूर जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, तेजी से टाइम जा रहा है। वली आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, वॉच इश्क पॉजिटिव। ऑन 22 जुलाई। जबरदस्त जबरदस्त जी। आप सबकी बहुत दुआओं की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है उन सारी ख़वातीन के लिए, उनके राइट्स के लिए, उस हर औरत के लिए जो घर में बैठी है और जो कुछ हिम्मत करती है कि मुझे ये काम करना है, और उसको शायद हमारा माशरा काफ़ी हद तक रोकता भी है और कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। उन सब औरतों के लिए, बिकॉज मैं एक औरत हूँ और मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रही हूँ, प्रोड्यूसर भी औरत है, आप सब औरतों ने जाना है अपने मियाँओं को लेके, अपने भाइयों को लेके, अपने बच्चों को लेके इश्क पॉजिटिव देखना। जबरदस्त। और जनाब यहाँ जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे इस वली ने कहा कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। पॉजिटिव लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कि सिर्फ यहाँ से शुरू करना है कि ये अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है इसको भी ठीक कर देंगे ना, तो ये पॉजिटिविटी है, हमारी सोच ही पॉजिटिविटी है। अपने आप को अंदर से क्लीन करना है,
तो नीट करना है आपने अपने आप को, ठीक है? तो इश्क पॉजिटिव देखने हम सब जा रहे हैं ना 22 जुलाई को। ये अहद तो हमने कर लिया अपने हीरो हीरोइन से, अपनी इंडस्ट्री के साथ आज हमने। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कल कल जो शो होगा मेरा, कल जहाँ मैं आपको लेके जाऊंगी, मैं अभी बता नहीं रही कि कहाँ जाऊंगी, लेकिन वहाँ जाएंगे, वहाँ उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे और वहाँ भी कोशिश करेंगे चीज़ों को पॉजिटिव करें। चीज़ों को जितने मैस हुई हुई हैं वहाँ उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। जैसे आज मेरी इस पूरी टीम प्लीज़ आए, मैं चाहती हूँ यहाँ खड़े हो इश्क पॉजिटिव के साथ। और इनका वो जो एक गाना है ना मुझे बड़ा पसंद है, रब दिया रब जाने, प्लीज़ वो प्रोमो लगा दें और हम शुरू हो जाएं, रब दिया रब जाने। तो वो वाला जो रब दिया रब जाने ना उसके ऊपर छोड़ दें। राहत भाई ने बहुत अच्छा गाया और उनकी बहुत सपोर्ट रही इस फिल्म को। मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा राहत फ़तेह अली खान का और कृति कक्कड़ ने इसको गाया। बहुत खूबसूरत गाना है। अच्छा, इसके लिए आप लोग इंडिया भी गए, इंडिया की भी कुछ आवाज़ों का आप लोगों ने इस्तेमाल किया? इंडिया वली गए थे रिकॉर्ड करने के लिए, आकृति कक्कड़ है उसमें और राहत फ़तेह अली खान हमारे वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप मोस्ट जो इंडिया से लोग स्पेशली उनसे गाने गवाते हैं। तो उन्होंने बीन वेरी काइंड, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं वली को और मुझे अपने मैसेजेस भी भेजते हैं। हमारी म्यूजिक लॉन्च पे भी आए थे। सो राहत इज़ द बेस्ट। या राहत इज़ द बेस्ट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि राहत आप ने बकायदा, मैं कहती हूँ खान साहब का जो नाम है उसको आप लेके चलें और आप खुद एक खान साहब हैं, तो भाई क्या कमाल बात है। आज मैं 2-3 बड़े लोगों के दरमियान खड़ी, मुझे अच्छा लग रहा है, खुद मजा आ रहा है मुझे। बड़ी आर्टिस्ट, खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट। नहीं, मुझे आज इतना मजा आ रहा है क्योंकि जब अपने सामने आप देखते हैं ना किसी को इस तरह इतने बड़े मुकाम पे डायरेक्टर बनते हुए, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट और उसमें तुम्हारे पास टाइम ही ना हो और आप मेरी फिल्म में काम भी करेंगी। बड़ा अच्छा हो गया इन्होंने काम नहीं किया। नेक्स्ट फिल्म में है ना, ये सवाल ना करना चाहिए कि आपने एक्टिंग क्यों नहीं कर रही हैं आप? एक्टिंग में इसलिए नहीं करी कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बच्चे को टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मॉर्निंग शो तक तो ठीक है, किसी एक शो तक तो बिल्कुल आप नेक्स्ट मूवी करना है जरूर। मूवी में वो तो फिर अदनान को कौन बनाएगा? हम बना लेंगे। ठीक है जी जनाब, यहाँ आप लेंगे आपसे इजाजत और उस गाने के साथ प्लीज़ लेके चले जाओ। प्रोमो एक दफ़ा और दिखा दें। मेरा तो अभी दिल भर नहीं रहा जब तक 22 जुलाई नहीं आती, मेरा दिल नहीं भरेगा। इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात कल होगी और फिर परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ जी लगाए ना यार, लगाए प्लीज़, आप चेक करें फिर हमें। मेरा 2 हीरो हीरोइन के सामने मुझे ये कहना देखा, हम चेक करें फिर आप हमें। तुमसे मिलके अचानक दिल को क्या हुआ? अच्छा, फौरन अपनी हीरोइन की तरफ चला गया। आओ हम फासला दिल से दिल का कैसे तय हुआ? तुमसे मिलके अचानक दिल को क्या हुआ? फासला दिल से दिल का कैसे तय हुआ? जो हो रहा उसकी खबर ना पता, कोई डगर नहीं, दिल मेरा मेरी नामा कुछ भी समझ आए ना, साथ तेरे